हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी लर्निंग स्पेस। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 प्लांट किंगडम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस फ्रॉम द ईयर 2010 टू 2024 मीन्स लास्ट 14 ईयर्स के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, इसका इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो नीट 2024 में पूछा गया था एंड द क्वेश्चन सेज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स इन द मेंबर्स ऑफ यूएफआईसी। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं ए टू ई तक, उन्हें उन स्टेटमेंट्स को हमें रीड करना है और करेक्ट स्टेटमेंट्स के सेट को चूज करना है अबाउट मेंबर्स ऑफ यूएफआईसी। यूएफआईसी के मेंबर्स के बारे में, यूएफआईसी मीन्स ब्राउन एल्गी के मेंबर्स के बारे में। तो चलिए रीड करते हैं स्टेटमेंट्स को। स्टेटमेंट ए है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अकर्स यूजुअली बाय बाइफ्लैजेलेटेड जूस्पोर्स। तो ये कह रहा है कि ब्राउन एल्गी में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो बाइफ्लैजेलेट जूस्पोर्स के द्वारा अक्सर होती है। तो ये स्टेटमेंट सही है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ब्राउन एल्गी में जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है वो यूजुअली बाइफ्लैजेलेट जूस्पोर्स के द्वारा होती है। स्टेटमेंट बी है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oogamous मेथड ओनली। तो ये कह रहा है कि ब्राउन एल्गी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो सिर्फ oogamous मेथड से होती है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो oogamous के साथ साथ आइसोगैमस और एन आइसोगैमस मेथड से भी होती है, ना कि सिर्फ oogamous मेथड। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। स्टेटमेंट सी है स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच इज़ आइदर मैनिटोल और लैमिनेरिन। तो कह रहा है कि फियोफाइसी में जो स्टोर्ड फूड होती है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर्ड होती है, जो कि या मैनिटोल होती है या लैमिनेरिन। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। ब्राउन एल्गी में जो रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं वो मैनिटोल होते हैं या फिर लैमिनेरिन होते हैं। स्टेटमेंट डी है द मेजर पिगमेंट्स फाउंड आर क्लोरोफिल ए, सी, कैरिटनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल। जो मेजर पिगमेंट होते हैं फियोफाइसी में वो होते हैं क्लोरोफिल ए, सी, कैरिटनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल। तो ये स्टेटमेंट भी सही है बच्चों। ब्राउन एल्गी में जो मेन पिगमेंट्स हैं वो हैं क्लोरोफिल ए, सी, कैरिटनॉइड्स और ज़ैंथोफिल। और एक इंपॉर्टेंट पिगमेंट है ज़ैंथोफिल का ही एक पिगमेंट है फ्यूकोज़ैंथिन, जो कि ब्राउन एल्गी को इसकी कैरेक्टरिस्टिक कलर देती है। कैरेक्टरिस्टिक कलर फ्यूकोज़ैंथिन की वजह से ही ब्राउन एल्गी में होती है। जो स्टेटमेंट ई है वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय जिलेटेनियस कोटिंग ऑफ एल्गिन। तो ये कह रहा है कि जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं ब्राउन एल्गी में उनमें सेलुलोजिक वॉल होता है जो कि बाहर से एक जिलेटेनियस कोटिंग एल्गिन से कवर्ड होता है। तो ये भी सही है। इट मीन्स हमारे पास ए, सी, डी और ई बच्चों, ए, सी, डी और ई ये चार स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट है। इट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन टू। ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट ए, सी, डी एंड ई आर करेक्ट अबाउट द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी, और हमें करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स चूज करने थे। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये नीट 2024 री एग्जाम में पूछा गया था एंड द क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म्स। तो कह रहा है कि निम्न में कौन है, क्या है जो जिम्नोस्पर्म्स में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है सीव सेल्स, एल्बुमिनस सेल्स, ट्रैकिड्स, वेसल। तो इसका आंसर होगा बच्चों वेसल्स। वेसल्स जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म्स में नहीं पाए जाते हैं, जबकि सीव सेल्स, एल्बुमिनस सेल्स और ट्रैकिड्स ये तीन जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म्स में पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में कंपेनियन सेल्स भी नहीं होते बच्चों और सीव ट्यूब्स भी नहीं होते। इनकी जगह पे इनमें क्या होते हैं? सीव सेल्स होते हैं और एल्बुमिनस सेल्स होते हैं। सीव ट्यूब्स जो होते हैं बच्चों वो मोस्टली एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं। और ये जो ट्रैकिड्स होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में, ये वाटर कंडक्शन और दूसरे सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट फंक्शन में हेल्प करता है। तो जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं पाया जाता? वेसल्स। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 4। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चों वो नीट 2024 री एग्जाम में ही पूछा गया था एंड द क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। तो इनमें से हमें करेक्ट मैच आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन 1 है जिम्नोस्पर्म्स और इनके एग्जाम्पल है सेड्रस, पाइनस, सिकोया। तो ये बिल्कुल सही है बच्चों, ये जो है वो करेक्ट मैच है। सेड्रस, पाइनस और सिकोया ये तीनों जिम्नोस्पर्म्स के ही एग्जाम्पल हैं। अब जिम्नोस्पर्म्स क्या है? तो जिम्नोस्पर्म्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनमें जो सीड्स होता है वो एक्सपोज्ड होता है। मीन्स वो किसी भी ओवरी वॉल से, ओव्यूल्स जो होते हैं वो किसी ओवरी वॉल से इनक्लोज नहीं होते, वो एक्सपोज्ड होते हैं, या हमें जिसे निकेट सीड भी कहते हैं। सीड्रस, पाइनस और सिकोया ये तीन एग्जाम्पल्स हैं जिम्नोस्पर्म्स के। सीड्रस को देवदार भी कहते हैं, पाइनस का कॉमन नेम पाइन है और सिकोया को रेडवुड के नाम से भी जानते हैं।
अब इनकरेक्ट ऑप्शंस देखिए, पहला है एंजियोस्पर्म्स, इसमें एग्जांपल्स है वोल्फिया, इक्लिप्टस, सिकोया। तो वोल्फिया और इक्लिप्टस जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स है, मीन्स एंजियोस्पर्म है, बट सिकोया क्या है, वो जिम्नोस्पर्म है, इस वजह से ये इनकरेक्ट मैच है। थर्ड ऑप्शन है ब्रायोफाइट, इसमें है पॉलीसाइफोनिया, स्फैग्नम और पॉलीट्राइकम। तो स्फैग्नम और पॉलीट्राइकम जो होते हैं वो मॉसेस हैं, मीन्स ये ब्रायोफाइटा है, जबकि पॉलीसैफोनिया जो है वो एक रेड एल्गी है, ये रेड एल्गी है, तो ये करेक्ट मैच नहीं है। ब्रायोफाइटा में रेड एल्गी है, ये दोनों ब्रायोफाइटा हैं, बट ये इनकरेक्ट मैच है, तो ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन 4 है टेडोफाइट, इक्विसिटम, गिंगो, एडेंटम। तो इक्विसिटम और एडेंटम जो है ये टेडोफाइट्स के एग्जाम्पल है, जबकि गिंगो जो है वो जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है। गिंगो क्या है, ये एक जिम्नोस्पर्म है, तो ये भी इनकरेक्ट मैच हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ये नीट 2023 मणिपुर में पूछा गया था, और ये एक मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जिनमें दो लिस्ट हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में जो है वो कुछ टेरोफाइट्स के क्लासेस दिए गए हैं, जैसे कि टेरोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, साइलोप्सिडा और स्फिनोप्सिडा, और इधर लिस्ट 2 में इनके एग्जाम्पल्स है, ये एग्जाम्पल्स हैं। अब इन्हें हमें आपस में मैच करना है। तो टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों, टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल होता है एडिएंटम, मीन्स ए मैच होगा 3 से। नेक्स्ट है लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल है यहाँ पे स्लेजनेला, स्लेजनेला इज द एग्जाम्पल ऑफ लाइकोप्सिडा, तो बी मैच होगा 4 से। नेक्स्ट है हमारा साइलोप्सिडा, साइलोप्सिडा का जो एग्जाम्पल है वो है जाइलोटम, जाइलोटम इज एन एग्जाम्पल ऑफ जाइलोप्सिडा, इट मीन्स सी विल मैच विथ 1। एंड लास्ट है स्फिनोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा का एग्जाम्पल हो गया इक्विसिटम, मीन्स डी विल मैच विथ 2। तो ये चार जो है टेरोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, साइलोप्सिडा, ये 4 मेन क्लासेस है, दीज आर द 4 मेन क्लासेस ऑफ टेरोफाइट्स, ये टेरोफाइट्स के 4 मेन क्लास हैं। तो आंसर क्या होगा बच्चों, अब ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन 2 में देखो ए 3rd से मैच किया है, बी 4 से, सी 1 से, डी 2। इट मीन्स कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 2। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चों वो पूछा गया था नीट 2023 मणिपुर में। एंड द क्वेश्चन स्टेट्स which classes of algae possess pigment fucoxanthin and pigment phycoerythrin respectively। तो ये कह रहा है कौन सी एल्गी का कौन सा क्लास है जिसमें पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन होती है, और कौन सी क्लास में पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन होती है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली कहने का मतलब उस एल्गी का नाम पहले आएगा जिसमें पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन पाया जाता है, और उसके बाद उस एल्गी का नाम आएगा जिसमें पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन पाया जाता है। तो पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन जो होता है वो बच्चों वो ब्राउन एल्गी में पाया जाता है, जिसे हम फियोफाइसी कहते हैं, फियोफाइसी कहते हैं। और फाइकोएरिथ्रिन जो है वो रेड एल्गी में पाई जाती है, जिसे हम रोडोफाइसी कहते हैं, कहते हैं। इट मीन्स कि आंसर में पहले फियोफाइसी होगा फिर रोडोफाइसी। तो ऑप्शन चेक करो, तो ऑप्शन लास्ट ऑप्शन नंबर 4 में देखो, पहले फियोफाइसी है फिर रोडोफाइसी है, तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन 4। जबकि ऑप्शन 2 में रोडोफाइसी और फियोफाइसी है, बट इनका सीक्वेंस सही है नहीं है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जैसा सीक्वेंस दिया है उसी सीक्वेंस पे हमें आंसर करना है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन 4 जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन्स क्वेश्चन नंबर 6, और ये नीट 2023 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस टेडोफाइट्स एमंग द फॉलोइंग। तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से जो हेट्रोस्पोरस टेडोफाइट का पेयर है उसे हमें आइडेंटिफाई करना है, और पहला ऑप्शन है लाइकोपोडियम सिलेजनेला। तो सिलेजनेला जो होती है वो हेट्रोस्पोरस है, सिलेजनेला हेट्रोस्पोरस है, जबकि लाइकोपोडियम होमोस्पोरस है। हेट्रोस्पोरस का मतलब बच्चों वैसे टेरोफाइट जिसमें 2 टाइप्स के स्पोर्स, जब 2 टाइप्स के स्पोर्स पाए जाते हैं तो उन टेरोफाइट्स को हम हेट्रोस्पोरस कहते हैं। ये 2 टाइप्स के क्या होते हैं, एक को हम माइक्रोस्पोर्स कहते हैं, माइक्रोस्पोर्स कहा जाता है, और दूसरे को हम मेगास्पोर्स कहते हैं, मेगास्पोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे लाइकोपोडियम होमो है, जबकि सिलेजनेला हेट्रोस्पोरस है। ऑप्शन 2 में देखो सिलेजनेला और साल्विनिया, तो ये इसका आंसर होगा बच्चों, सिलेजनेला और साल्विनिया दोनों हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं। तो करेक्ट आंसर इज सिलेजनेला एंड साल्विनिया। माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो मेल गैम्टोफाइट्स में डेवलप होते हैं, और मेगास्पोर्स जो होते हैं वो फीमेल गैम्टोफाइट्स में डेवलप होते हैं। तो सिलेजनेला और सिल्वेनिया के अलावा मार्सिलिया और एजोला ये दो भी हेट्रोस्पोरस है, ये दो भी हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट हैं, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं।
तो ये चार एग्जाम्पल्स आप याद कर सकते हो, स्लेजनेला, सिल्वीनिया, मार्सिलिया और अजोला, ये 4 हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल्स हैं। एक निमोनिक भी है बच्चों, सम स्मॉल माइटी अजोला। ये निमोनिक्स के थ्रू आप ये चारों हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के नेम याद रख सकते हो। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बच्चों वो नीट 2023 में ही पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज, ये एक असर्शन रीजन क्वेश्चन है। एंड द क्वेश्चन सेज गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर लेबल्ड एज रीजन आर। तो कह रहा है नीचे 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, एक को असर्शन ए की तरह लेबल किया गया है, दूसरे को रीजन आर से लेबल किया गया है। इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो। तो कह रहा है कि जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है वो हमें चूज करना है। तो चलिए अब हम डिस्कस करें असर्शन और रीजन क्या है। तो फॉर असर्शन है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनीमा स्टेज। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि मॉस की लाइफ साइकिल में जो फर्स्ट स्टेज होती है गैमेटोफाइट की, वो क्या होती है, वो प्रोटोनीमा स्टेज होती है। तो असर्शन और रीजन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, पहले हम ये देखेंगे कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है या फॉल्स। अगर दोनों ट्रू है तो फिर हम इनमें रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे। तो फर्स्ट जो है असर्शन वो ट्रू है, द फर्स्ट स्टेज जो होती है मॉस की लाइफ साइकिल में वो प्रोटोनीमा स्टेज होती है, तो दिस इज ट्रू। अब रीजन है, प्रोटोनीमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन अ कैप्सूल। तो ये कह रहा है कि प्रोटोनीमा जो होती है वो स्पोर्स से डायरेक्टली डेवलप होती है, जो कि कैप्सूल में प्रोड्यूस होती है। तो ये रीजन भी बच्चों ट्रू है। अब देखिए ये एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। तो अगर हम असर्शन को क्वेश्चन माने तो ये क्वेश्चन होगा, वाई द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनीमा स्टेज। क्यों हम प्रोटोनीमा स्टेज को फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट कहते हैं मॉस के लाइफ साइकिल में। तो आंसर होगा क्योंकि प्रोटोनीमा जो होते हैं वो डायरेक्टली स्पोर्स से डेवलप होते हैं, इसलिए प्रोटोनीमा स्टेज जो होगी वो फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट होगी। तो रीजन जो है असर्शन को क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है। इट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन 1। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों सही है और आर जो है वो ए को सही से एक्सप्लेन करे, इसका आंसर हमारा ये होगा। जो डोमिनेंट स्टेज होती है लाइफ साइकिल मॉस के लाइफ साइकिल में वो गैमेटोफाइट होती है, जिनमें 2 स्टेज होता है। तो फर्स्ट स्टेज को हम प्रोटोनीमा स्टेज कहते हैं और सेकंड स्टेज को हम लीफी स्टेज कहते हैं। प्रोटोनीमा स्टेज जो होते हैं वो स्पोर से डायरेक्टली डेवलप करते हैं, जबकि लीफी स्टेज क्या होते हैं, ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा से डेवलप करते हैं एज अ लैटरल बर्ड की तरह। इसे क्योंकि अब ये डायरेक्टली डेवलप हो रहा है प्रोटोनीमा स्टेज, इसलिए इसे फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ये नीट 2022 की फेज 2 में पूछा गया था और ये एक मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जिसमें 2 लिस्ट है। अब इन 2 लिस्ट को हमें आपस में मैच करना है। तो पहला क्या है, क्लेमाइडोमोनस। इधर बच्चों कुछ नेम्स लिखे हैं और ये उनके ग्रुप्स लिखे हैं, मीन्स टाइप ऑफ प्लांट्स हैं। तो क्लेमाइडोमोनस क्या है, क्लेमाइडोमोनस एक एल्गा है, आप सभी को पता है, मीन्स ए मैच होगा 3 से। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा साइकस। तो साइकस क्या है बच्चों, आप सभी को पता है साइकस क्या है, साइकस एक जिम्नोस्पर्म है, मीन्स बी मैच होगा 4 से, बी को हम 4 से मैच करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है स्लैजिनेला। स्लैजिनेला क्या है बच्चों, स्लैजिनेला जो है वो एक टेरिडोफाइट है, स्लैजिनेला इज अ टेरिडोफाइट, मीन्स सी मैच होगा 2 से, सी मैच होगा 2 से। एंड लास्ट है स्फैग्नम, क्या है, स्फैग्नम एक मॉस है, मीन्स डी मैच होगा 1 से। तो ऑप्शन चेक करें, फर्स्ट ऑप्शन में ए 3 से मैच हो रहा है, सही है, बी 1 से तो ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन 2 में ए मैच हो रहा है 3 से, बी 4 से, सी 2 से, डी 1 से, मीन्स का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन 2। क्लेमाइडोमोनस जो है वो एक एल्गा है, इनफैक्ट ये एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है जो कि क्लोरोफाइसी ग्रुप को बिलोंग करता है। साइकस एक जिम्नोस्पर्म है, मीन्स ये नॉन फ्लावरिंग सीड प्लांट है। स्लैजिनेला एक टेरिडोफाइट है और स्फैग्नम एक मॉस है या ब्रायोफाइट है जो कि वेटलैंड में ग्रो करते हैं और इसे कॉमनली हम पीट मॉस कहते हैं। स्फैग्नम जो है वो पीट मॉस के नाम से जाना भी जाता है क्योंकि ये हेल्प करता है पीट फॉर्मेशन में और वाटर रिटेंशन में। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, और ये नीट 2022 में फेज 2 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द कैरेक्टर्स रिलेटेड टू द एल्गा सोन इन द डायग्राम। तो ये कह रहा है कि यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं ए से ई तक, इन्हें हमें केयरफुल्ली रीड करना है और जो एल्गा यहाँ पे है, यहाँ एक पिक्चर देख सकते हो एक एल्गा के है और वो हमें
रिलेट करना है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये जो पिक्चर है बच्चों वो एल्गा कारा का है। ये एक एल्गा है जिसका नाम है कारा, ये उसकी पिक्चर है। और इसका रियल पिक्चर बच्चों आप देख सकते हो, ये कारा एल्गा है, ये एल्गी कारा है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स रीड करते हैं। तो पहला है इट इज़ अ मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी। तो आप देख सकते हो एल्गा ग्रीन एल्गी है, तो ये ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी का मेंबर होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। फूड जो होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड होता है, तो ये भी सही है। ग्रीन एल्गी में बच्चों, ग्रीन एल्गी में फूड जो स्टोर होती है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ अ मोनोशियस प्लांट शोइंग उगोनियम एंड एंथ्रीडियम। कह रहा है कि ये एक मोनोशियस प्लांट है जिसमें उगोनियम और एंथ्रीडियम होता है, तो ये भी सही है बच्चों। कारा जो है एक क्या है, एक मोनोसियस प्लांट है। कारा इज़ अ मोनोसियस प्लांट जिसमें उगोनियम और एंथ्रीडियम होती है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो गया, मीन्स सी भी सही है। नेक्स्ट है फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ लैमिनरीन और मैनिटॉल। तो कह रहा है कि फूड जो स्टोर होता है वो लैमिनरीन और मैनिटॉल, तो ये गलत है। अभी हमने देखा और स्टेटमेंट बी में डिस्कस किया कि फूड क्या किस फॉर्म में स्टोर होती है, तो फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। लैमिनरीन और मैनिटॉल के जो फूड रिजर्व फूड है वो किस में स्टोर होता है, वो ब्राउन एल्गी में होता है, ब्राउन एल्गी में, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गए। नेक्स्ट है इट शोज डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए सी एंड फ्यूकोजैंथीन। ये कह रहा है कि इसमें जो डोमिनेंट पिगमेंट्स होते हैं वो क्लोरोफिल ए सी और फ्यूकोजैंथीन होती है, तो ये भी गलत है क्योंकि ये जो डोमिनेंट पिगमेंट्स हैं वो अगेन ब्राउन एल्गी के हैं, जबकि ग्रीन एल्गी में डोमिनेंट पिगमेंट ए और बी होता है, क्लोरोफिल ए और बी। इट मीन्स कि हमारा डी और ई गलत है, जबकि ए बी और सी सही है। और हमें क्या चूज़ करना था इसके करेक्ट स्टेटमेंट, तो ऑप्शन जिसमें ए बी और सी, ए बी सी, इन इट मीन्स कि ऑप्शन 2 जो है हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 2 ये जो करेक्टर है ये सही है। कारा जो है ग्रीन एल्गी है, वो क्लोरोफाइसी को बिलोंग करता है। इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होती है वो स्टार्च होती है। ये एक मोनोसियस प्लांट है, इट मीन्स कि उगोनिया मीन्स फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होते हैं वो सेम प्लांट पे होते हैं। लैमिनरी और मैनिटॉल जो है वो फियोफाइसी में पाया जाता है, जबकि क्लोरोफाइसी में स्टार्च पाया जाता है। कारा में जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं पिगमेंट्स, वो क्लोरोफिल ए और बी होते हैं, फ्यूकोजैंथी नहीं होता है। फ्यूकोजैंथी किस में होता है, ये फियोफाइसी में होता है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 अगेन सॉरी, दिस इज ए क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये नीट 2022 फेज 1 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज हाइड्रोक्लोराइड कैरागिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो ये कह रहा है कैरागिन एक हाइड्रोक्लोराइड है जो ऑब्टेन्ड होता है किससे। ऑप्शंस है क्लोरोफाइसी एंड फियोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, फियोफाइसी। तो बच्चों हाइड्रोक्लोराइड क्या है, हाइड्रोक्लोराइड जो है बेटा बच्चों वो एक वाटर होल्डिंग सबस्टेंस है, वाटर होल्डिंग सबस्टेंस है। और ये रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी, रेड और ब्राउन एल्गी से ऑब्टेन किया जाता है, उनसे ऑब्टेन कह सकते हो या फिर प्रोड्यूस करते हैं। अब जो रेड एल्गी में जो ये हाइड्रोक्लोराइड ऑब्टेन होते हैं रेड एल्गी से, उसे हम कैरागिन कहते हैं, उनका नाम है कैरागिन। और जो ब्राउन एल्गी से ऑब्टेन होता है हाइड्रोक्लोराइड वो है एल्गिन। तो यहाँ पे कैरागिन के बारे में पूछा जा रहा है, मीन्स हाइड्रोक्लोराइड कैरागिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी, मीन्स रोडोफाइसी। किस ग्रुप का है, रोडोफाइसी। आंसर क्या होगा बच्चों, रोडोफाइसी ओनली। दोनों आंसर मत करना, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। फियोफाइसी से एल्गिन ऑब्टेन्ड होता है, जबकि रोडोफाइसी से कैरागिन। तो यहाँ सिर्फ कैरागिन के बारे में पूछा जा रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 रोडोफाइसी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। नीट 2022 फेज 1 में पूछा गया है कि नीचे इनकरेक्टली जो मैच्ड है उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में है एक्टोकार्पस और फ्यूकोजैंथीन। तो एक्टोकार्पस क्या है बच्चों, एक्टोकार्पस एक ब्राउन एल्गी है। एक्टोकार्पस जो है एक्टोकार्पस इज अ ब्राउन एल्गी, ये एक ब्राउन एल्गी है। और ब्राउन एल्गी में पिगमेंट क्या होते हैं, फ्यूकोजैंथीन, मीन्स ये करेक्टली मैच, और हमें इनकरेक्ट मैच को चूज करना है। नेक्स्ट है पोरफायरा फ्लोरिडियन स्टार्च। पोरफायरा क्या है बच्चों, पोरफायरा जो है, पोरफायरा इज अ रेड एल्गी। पोरफायरा क्या है, पोरफायरा एक रेड एल्गी है। और इनका रिजर्व फूड, इनमें पिगमेंट हो गया फ्यूकोजैंथीन, ये सही है। और इस पर पूछ दिया है फ्लोरिडियन स्टार्च, जो एक की रिजर्व मटेरियल है एल्गी का, और ये रिजर्व मटेरियल है रेड एल्गी का।
फ्लोरिडियन स्टार्च इज द रिजर्व मटेरियल ऑफ रेड एल्गी, मीन्स ये मैचिंग भी सही है। नेक्स्ट है यूलोथ्रिक्स मैनिटोल। यूलोथ्रिक्स मैनिटोल, तो यूलोथ्रिक्स क्या है बच्चों? यूलोथ्रिक्स जो है वो एक ग्रीन एल्गी, इट इज़ अ ग्रीन एल्गी। अब ग्रीन एल्गी में क्या होती है? फूड रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च होती है। ग्रीन एल्गी का जो रिजर्व फूड है वो स्टार्च है, पर यहाँ पे मैनिटोल लिखा है, और मैनिटोल क्या है? ये ब्राउन एल्गी का रिजर्व फूड है। दिस इज द रिजर्व फूड ऑफ ब्राउन एल्गी। इट मीन्स हमारा ये इनकरेक्ट मैच है, और ऑप्शन में हमें इनकरेक्टली मैच ही चूज करना था। इट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 यूलोथ्रिक्स मैनिटोल, दिस इज एन इनकरेक्ट मैच। ये हमारा इनकरेक्ट मैच है और हमें इनकरेक्ट मैच आइडेंटिफाई करना था। ऑप्शन 4 क्या है? वॉलवॉक्स स्टार्च। तो वॉलवॉक्स अगेन इज अ ग्रीन एल्गी, मीन्स ये क्लोरोफाइसी ग्रुप को बिलोंग करता है, तो इसका स्टार्च जो होगी इसकी रिजर्व फूड मटेरियल हो गई, रिजर्व्ड या स्टोर्ड फूड हो गई, तो ये भी करेक्ट मैच है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, यहाँ एक टेबल है, हेयर इज अ टेबल। ये एक टेबल है जिसमें टेबुलर फॉर्म में ये तीनों एल्गी की मैंने क्लास, उनकी स्टोरेज, फूड और एग्जांपल्स यहाँ दिए हैं, आप देख सकते हो। क्लास है क्लोरोफाइसी, इसमें जो रिजर्व फूड होती है वो स्टार्च होती है। एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स और वॉलवॉक्स, ये दोनों क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्लास है फियोफाइसी, इनमें स्टोरेज फूड जो होती है वो मैनिटोल और लैमिनेरिन होती है, और इनके एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस और लैमिनेरिया। एक्टोकार्पस आपको यहाँ पे दिया है, इसके अलावा आप लैमिनेरिया भी याद कर लेना। थर्ड जो ग्रुप है वो है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में जो स्टार्च, ये जो रिजर्व फूड होती है वो फ्लोरिडियन स्टार्च होती है। इसका एग्जाम्पल है पॉरीफायरा और पॉलीसाइफोनिया। पॉरीफायरा आपका यहाँ दिया है, और पॉलीसाइफोनिया ये भी याद कर लेना। तो ये एक टेबल है, इसे आप रिमेंबर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मैच द प्लांट विद द काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इट एग्जिबिट। ये क्वेश्चन नीट 2022 फेज 1 में पूछा गया था, और इसमें एक वन साइड में आपको प्लांट्स के नेम है, और लिस्ट 1 में कुछ प्लांट्स के नेम है, और लिस्ट 2 में उनकी लाइफ साइकिल है, उनसे हमें मैच करना है। तो पहला क्या है? पहला है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा क्या होता है बच्चों? स्पाइरोगाइरा एक एल्गी है, और इसमें हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल होती है। स्पाइरोगाइरा की लाइफ क्या होती है? हैप्लोएंटिक होती है, मीन्स हैप्लॉइड होती है, और इनमें गैमेटोफाइट जो होता है वो डोमिनेट होता है। गैमेटोफाइट जो होता है वो डोमिनेट होता है, डोमिनेंट होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 में क्या है? डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। तो हम ए को मैच करेंगे 2 से, ए मैच होगा हमारा 2 से। स्पाइरोगायरा में डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा फर्न। फर्न क्या है? एक टेरिडोफाइट है। इसमें क्या होती है? इनकी लाइफ साइकिल जो होती है वो हैप्लो डिप्लोएंटिक होती है। इनकी लाइफ साइकिल होती है हैप्लो डिप्लोएंटिक। इट मीन्स कि इनमें जो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों होते हैं, लेकिन स्पोरोफाइट जो होती है वो डोमिनेंट होती है। स्पोरोफाइट डोमिनेंट होती है। तो ऑप्शंस देखो, डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, तो ये नहीं होगा। डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट ये भी नहीं है। डोमिनेंट हैप्लॉइड लीफी गैमेट, डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। तो इसमें स्पोरोफाइट क्या बताया मैंने? डोमिनेंट होता है, इसमें हैप्लो डिप्लॉइंटिंग लाइफ साइकिल होती है। तो स्पोरोफाइट जो होती है वो डिप्लॉयड होती है, और गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होगा, और स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है। तो थर्ड में आप देखो लिखा है डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट अल्टरनेटिंग विथ रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस, मीन्स बी मैच होगा 3 से। बी मैच होगा 3 से। नेक्स्ट है फिनेरिया, जो एक मॉस है, और इसकी लाइफ साइकिल जो होती है वो भी हैप्लो डिप्लोएंटिक लाइफ साइकिल ही होती है। हैप्लो डिप्लोएंटिक लाइफ साइकिल ही होती है। बस पर क्या डिफरेंस क्या है कि इसमें गैमेटोफाइट जो होते हैं वो डोमिनेट करते हैं। गैमेटोफाइट जो होते हैं वो डोमिनेट होते हैं। तो आप यहाँ देख लो, फोर्थ में है डोमिनेंट हैप्लॉइड लीफी गैमेटोफाइट ऑल्टरनेटिंग विथ पार्शियली डिपेंडेंट मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। इट मीन्स कि सी जो होगा वो क्या मैच होगा? वो 4 से। और लास्ट है हमारा साइकस। साइकस एक जिम्नोस्पर्म है, और इसमें डिप्लोएंटिक लाइफ साइकिल होती है। इनकी लाइफ साइकिल जो होती है वो डिप्लोएंटिक लाइफ साइकिल होती है, जिसमें स्पोरोफाइट जो होता है वो डोमिनेट होता है। स्पोरोफाइट जो होता है वो डोमिनेंट होता है। तो ये रेस्ट फर्स्ट, इसका जो लास्ट बच गया डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट वैस्कुलर प्लांट विथ हाईली रिड्यूस्ड मेल और फीमेल गैमेटोफाइट, और इसमें जो गैमेटोफाइट होते हैं वो हाईली रिड्यूस्ड होते हैं। तो मीन्स सी मैच हुआ था 4 से, और डी मैच हो रहा है 1 से। तो ऑप्शन चेक करो, ए 4 से हो रहा है, ए को 2 से मैच करा, मीन्स ऑप्शन 2 में ए 4 से मैच हो रहा है, बी 3 से, सी 4 से, डी 1 से। इट मीन्स कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन
2 होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 एंड इट वाज आस्क्ड इन नीट 2021 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन सेज गैमी आर प्रेजेंट इन, पूछ रहा है गैमी जो होता है वो प्रेजेंट होता है किन में। तो गैमी क्या है? गैमी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। गैमी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इट इज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो कि कुछ सम लीवर वोट्स में पाया जाता है, सम लीवर वोट्स में पाया जाता है। इट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 जो है हमारा आंसर हुआ, क्योंकि पूछ रहा है गैमी किन में प्रेजेंट होता है। तो गैमी जो है एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और ये कुछ लीवर वोट्स में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मर्कैंशिया। अब टेरिडोफाइट्स में क्या होता है बच्चों? तो टेरिडोफाइट में जो होता है स्पोर्स होता है, स्पोर्स के थ्रू ये रिप्रोडक्शन करते हैं और कुछ इनके वेजिटेटिव फॉर्म्स जो होते हैं वो फ्रेगमेंटेशन और राइजोम से भी करते हैं, इनमें गैमी नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा मॉसेस। तो मॉस क्या होता है? ये फ्रेगमेंटेशन और प्रोटीनिमा फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन करते हैं, बट इनमें भी गैमी नहीं होता जैसे कि लिवरवुड्स में होता है। लास्ट है ऑप्शन सम जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स और कोन्स होते हैं, इनमें भी गैमी नहीं होता। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गैमी आर प्रेजेंट इन सम लिवरवुड्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। और ये क्वेश्चन नीट 2021 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कैरागीन। तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन एल्गी जो है वो कैरागीन प्रोड्यूस करता है। तो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन अभी हमने कुछ देर पहले भी सॉल्व किया गया था, पर उसमें ग्रुप्स के नेम थे और ये इनके कॉमन नेम्स लिखे हैं। तो कैरागीन कौन कौन सी एल्गी प्रोड्यूस करती है? ये रेड एल्गी प्रोड्यूस करती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2। रेड एल्गी जो है वो कैरागीन प्रोड्यूस करती है, जो कि एक हाइड्रोकोलाइड है, मीन्स ये एक वाटर होल्डिंग सबस्टेंस है। और ब्राउन एल्गी क्या प्रोड्यूस करती है? एल्गिन प्रोड्यूस करती है, जो कि एक हाइड्रोकोलाइड मीन्स वाटर होल्डिंग सबस्टेंस है। और ये दोनों जो है वो थिकनिंग एजेंट्स होते हैं जो डिफरेंट फूड, फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। और ये नीट 2021 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग Which of the following algae contains mannitol as reserve food material। तो कह रहा है निम्न में से कौन सी एल्गी जो है वो मैनिटोल कंटेन करता है एज अ रिजर्व फूड मटेरियल। तो अभी कुछ देर पहले भी हमने डिस्कस किया है, मैनिटोल जो होती है वो ब्राउन एल्गी में पाई जाती है, मीन्स फियोफाइसी ग्रुप ऑफ एल्गी में पाई जाती है। ये सेम क्वेश्चन है बच्चों, बट देखो ऑप्शंस चेंज है। पहले ग्रुप्स दिए जा रहे थे, अब एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं। यहाँ इनमें आपको पता करना है कि कौन है जो ब्राउन एल्गी है, वही हमारा आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन है यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स क्या है बच्चों? यूलोथ्रिक्स जो है वो एक ग्रीन एल्गी है, इट इज़ अ ग्रीन एल्गी। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है एक्टोकार्पस। तो एक्टोकार्पस क्या है? ये एक ब्राउन एल्गी है, अभी कुछ देर पहले भी हमने ये डिस्कस किया है, ये एक ब्राउन एल्गी है। इट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन 2 होगा, एक्टोकार्पस। नेक्स्ट है ग्रेसिलेरिया। ग्रेसिलेरिया क्या है? ये एक रेड एल्गी है और ये क्या प्रोड्यूस करती है? ये प्रोड्यूस करता है अगर या फिर हम अगर कहते हैं। और इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होती है वो क्या होती है? वो होती है फ्लोरिडियन स्टार्च। और ग्रीन एल्गी की रिजर्व फूड मटेरियल क्या होती है? वो होती है स्टार्च। लास्ट है वॉलवॉक्स, ये भी एक ग्रीन एल्गी है, ये भी एक ग्रीन एल्गा है और इसका रिजर्व फूड मटेरियल क्या होगा? अगेन स्टार्च। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? एक्टोकार्पस, जिसमें रिजर्व फूड मटेरियल जो होती है वो मैनिटोल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। और ये क्वेश्चन जो है वो नीट 2020 फेज 1 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी। तो कह रहा है निम्न में से कौन सा पेयर जो है वो यूनिसेलुलर एल्गी के, मीन्स आपको ये भी पता रखना है कुछ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एल्गी के एग्जाम्पल्स को भी आप याद रखोगे। पहला ऑप्शन है जिलेटियम और ग्रेसिलेरिया। तो जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया जो है वो रेड एल्गी है, ये रेड एल्गी है और ये दोनों मल्टी सेलुलर एल्गी है, दिस इज मल्टी सेलुलर एल्गी। तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है एनाबेना एंड वॉलवॉक्स। तो एनाबेना क्या है? एनाबेना तो ब्लू ग्रीन एल्गी है, एनाबेना इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। और क्वेश्चन में हमें यूनिसेलुलर एल्गी पूछा, ना कि ब्लू ग्रीन एल्गी, तो इसकी वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो गया। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि वॉलवॉक्स। तो वॉलवॉक्स क्या है? वो एक ग्रीन एल्गी है, वॉलवॉक्स एक ग्रीन एल्गी है और ये क्लोनियल एल्गी है, ग्रीन एल्गी है बट ये क्लोनियल एल्गी है। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। नेक्स्ट है क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। तो क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना जो है ये दोनों हैं यूनिसेलुलर एल्गी, दे आर यूनिसेलुलर
एल्गी। इट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूनिसेलुलर एल्गी। अब लास्ट ऑप्शन है लैमिनेरिया एंड सार्गसम। तो लैमिनेरिया और सार्गसम दोनों जो हैं वो मल्टी सेलुलर ब्राउन एल्गी हैं। तो ये भी हमारा गलत हो गया। हमें पूछा था क्वेश्चन में यूनिसेलुलर एल्गी के पेयर को, तो वो पेयर है क्लोरेला और स्पाइरुला, दोनों यूनिसेलुलर एल्गी है। जबकि लैमिनेरिया और सार्गसम मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर एल्गी है। जुलाइडेलियम ग्रैसिलिया ये भी मल्टी सेलुलर एल्गी हैं। एनाबेना साइनोबैक्टीरिया है। और वॉलवॉक्स एक क्लोनियल एल्गी का एग्जाम्पल है। इनफैक्ट इट इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ क्लोनियल एल्गी, वॉलवॉक्स। ये आप याद रखना, वॉलवॉक इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ क्लोनियल एल्गी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। और ये क्वेश्चन नी 2020 के फेज 1 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू। तो ये कह रहा है फ्लोरिडियन स्टार्च जो होती है उसकी स्ट्रक्चर किसकी जैसी होती है। ऑप्शन है एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, मैनिटोल एंड एल्गी, लैमिनेरिन एंड सेलुलोज, स्टार्च एंड सेलुलोज। तो बच्चों फ्लोरिडियन स्टार्च की जो स्ट्रक्चर होती है वो एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के जैसी होती है। इट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 3। फ्लोरिडियन स्टार्च एक रिजर्व फूड मटेरियल है रेड एल्गी का, और इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से जैसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16। स्ट्रॉबेलाई और कोन्स आर फाउंड इन। ये क्वेश्चन नीट 2020 की फेज 1 में पूछा गया है। अब पूछ रहा है कि स्ट्रॉबेलाई और कोन्स जो होते हैं वो किन में पाया जाता है, टेरिस में, इक्विसिटम में, मार्केंसिया में, या फिर साल्विनिया में। तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन 2, इक्विसिटम। स्ट्रोबिलाई और कोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें कि स्प्रॉन्जिया होता है, और ये कुछ टेरिडोफाइट्स और कुछ जिम्नोस्पर्म्स में पाए जाते हैं। और एक एग्जांपल है इक्विसिटम, जिसे हम हॉर्सटेल भी कहा जाता है। इसमें जो होता है स्ट्रोबिलाई और कोन्स पाए जाते हैं। और दूसरा एक और एग्जांपल है सिलेजुनेला, इनमें भी स्ट्रोबिलाई और कोन्स पाए जाते हैं। जबकि टेरिस क्या है, ये एक फर्न है और इनमें जो रिप्रोडक्शन होती है स्पोर्स की तरह होती है, और इसमें स्ट्रोबिलाई नहीं पाया जाता। नेक्स्ट ऑप्शन है मार्केंसिया, ये एक ब्रायोफाइटा या लिवरवर्ट है। ये गेमा कप से रिप्रोड्यूस करता है, और इनमें भी स्ट्रोबिलाई नहीं होता। लास्ट ऑप्शन है साल्विनिया। साल्विनिया क्या है, ये एक एक्वेटिक फर्न है जो कि स्पोर्स के माध्यम से रिप्रोड्यूस करता है, और इनमें भी स्ट्रोबिलाई या कोन्स नहीं पाए जाते हैं। तो स्ट्रोबिलाई और कोन्स किस में पाए जाते हैं, इक्विसिटम और सिलेजुलेना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16। और ये क्वेश्चन जो है वो नीट 2020 फेज 1 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज फ्रॉम एन इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू रिटेंशन ऑफ द फीमेल गैम्टोफाइट। तो कह रहा है इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से फीमेल गैम्टोफाइट का जो रिटेंशन होता है विथ डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो, उनकी जो यंग एम्ब्रियो डेवलपिंग करती रहती है ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर सम टाइम इज फर्स्ट ऑब्जर्व इन। तो कह रहा है कि जो फीमेल गैम्टोफाइट होती हैं अपने डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो के साथ पेरेंट स्पोरोफाइट पे कुछ समय के लिए होती है। और ये जो फीचर था वो सबसे पहले किस में ऑब्जर्व किया गया था, कौन से प्लांट में, टेरिडोफाइट्स में, मॉसेस में, लिवरवर्ट्स में, या फिर जिम्नोस्पर्म्स में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों टेरिडोफाइट्स में। टेरिडोफाइट्स में सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया गया था कि फीमेल गैम्टोफाइट जो होती है वो अपने डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो के साथ पेरेंट स्पोरोफाइट पे कुछ समय के लिए होती है। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही जाइगोट्स और का डेवलपमेंट यंग एम्ब्रियोज में होता है। और ये एक इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से सीड हैबिट का प्रिकर्सर है। मीन्स ये एक स्टेप है सीड हैबिट के प्रिकर्सर का। दिस इवेंट इज प्रिकर्सर ऑफ द सीड हैबिट कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन के दृष्टि से ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो कि सबसे पहले टेरिडोफाइट्स में ऑब्जर्व किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1 टेरिडोफाइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबरिंग गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये नीट 2018 में पूछा गया था। और क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो चलिए स्टेटमेंट्स रीड करते हैं। पहला स्टेटमेंट है हॉर्स टेल्स आर जिम्नोस्पर्म्स। तो हॉर्स टेल्स क्या है बच्चों, हॉर्स टेल्स जिम्नोस्पर्म्स नहीं है, ये होते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स इनफैक्ट टेरिडोफाइट्स में क्या क्या आता है बच्चों, हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स। हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स आर टेरिडोफाइट्स। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई।
नेक्स्ट स्टेटमेंट है सिलेजिनेला इज हेट्रोस्पोरस वाइल साल्विनिया इज होमोस्पोरस। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है क्योंकि सिलेजिनेला और साल्विनिया दोनों हेट्रोस्पोरस होते हैं, ये दोनों हेट्रोस्पोरस होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट है ओव्यूल्स आर नॉट इंक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म्स। तो कह रहा है ओव्यूल्स जो होते हैं वो ओवरी वॉल में इंक्लोज नहीं होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जिम्नोस्पर्म्स में ओव्यूल्स जो होते हैं वो एक्सपोज होते हैं। ओव्यूल्स आर एक्सपोज्ड मीन्स ये जो होते हैं दे आर नॉट इंक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल, या दीज आर नॉट इंक्लोज्ड बाय, ये ओवरी वॉल से इंक्लोज्ड नहीं होते हैं, इस वजह से इन्हें नेकेड सीड्स या फिर एक्सपोज्ड सीड्स भी कहते हैं, जो कि जिम्नोस्पर्म्स में पाया जाता है। इट मीन्स ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था। मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर जो हो गया ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 क्या है, स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सिड्रस। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसमें कह रहा है कि स्टेम्स जो होते हैं वो साइकस और सिड्रस दोनों में अनब्रांच्ड होते हैं, बट ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि साइकस में तो स्टेम्स अनब्रांच्ड होते हैं बट सीड्रस में स्टेम जो होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं। सीड्रस के साथ साथ पाइनस में भी जो स्टेम होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, इस वजह से ये स्टेटमेंट भी गलत है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये नीट 2018 में पूछा गया था एंड द क्वेश्चन सेज विच वन इज रॉन्गली मैच्ड। अब ये भी एक मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमें रॉन्गली मैच्ड जो है उसे आइडेंटिफाई करना है। तो पहला क्या है, पहला है गेमा कप्स मार्केंसिया। तो ये बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। मार्केंसिया में गेमा कप्स होते हैं जिनमें जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ये गैमी जो कि एक एसेक्सुअली गैमी रिप्रोड्यूस करते हैं, गैमी बनाते हैं, और ये गैमी जो होते हैं प्लांट से डिटैच करके एक न्यू प्लांट बना लेते हैं। ये न्यू प्लांट बना लेते हैं और ये किस में पाया जाता है, ये कुछ लीवर वर्ड्स जैसे कि मार्केंसिया में पाया जाता है। तो हमें रॉन्गली मैच्ड आइडेंटिफाई करना है, तो ये करेक्टली मैच्ड है। नेक्स्ट है बाईफ्लैजेलेट जूस्पोर ब्राउन एल्गी। तो ये भी बिल्कुल सही है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि ब्राउन एल्गी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उस बाईफ्लैजेलेट जूस्पोर्स के द्वारा होती है, तो ये भी करेक्टली मैच्ड है। नेक्स्ट ऑप्शन है यूनिफ्लैजेलेट गैमेट्स पॉलीसाइफोनिया। तो बच्चों ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ये मैचिंग जो है हमारा इनकरेक्ट है, ये मैचिंग हमारा इनकरेक्ट है और ये दोनों हमारी करेक्ट मैचिंग थी। करेक्ट में इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि पॉलीसाइफोनिया क्या है, पॉलीसाइफोनिया एक रेड एल्गी है। ये एक रेड एल्गी है जिसमें कि ये सेक्सुअली नॉन मोटाइल गैमेट्स, इसमें नॉन मोटाइल गैमेट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है। इट मीन्स जब नॉन मोटाइल गैमेट है इसमें ना यूनी होगा ना बाईफ्लैजेलेट होगा, ये नॉन मोटाइल होता है, मीन्स विदाउट फ्लैचला होती है, जबकि यहाँ लिखा है यूनिफ्लैजेलेट गैमेट्स, तो इस वजह से ये एक इनकरेक्ट मैच है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ये जो मैचिंग है वो इनकरेक्ट है और हमें रॉन्गली मैच्ड चूज करना था और ये रॉन्गली मैच्ड है। फोर्थ ऑप्शन है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला। तो ये सही है, क्लोरेला एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है जिसमें कि प्रोटीन रिच, जिसे प्रोटीन रिच सुपर फूड की तरह भी यूज़ किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नीट 2017 में पूछा गया था एंड द क्वेश्चन सेज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोनियल एल्गा। हमें क्लोनियल एल्गा का एग्जाम्पल आइडेंटिफाई करना है ऑप्शंस में। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरेला, देन वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। तो अभी पिछले कुछ क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था बच्चों, वॉलवॉक्स जो है एक कोलोनियल एल्गा है, इट इज़ अ कोलोनियल एल्गा। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2, वॉलवॉक्स इज अ कोलोनियल एल्गा। कोलोनियल एल्गा क्या होता है बच्चों, तो ये एल्गा जो होते हैं उनमें जो इंडिविजुअल सेल्स होते हैं वो एक साथ ग्रुप की तरह रहते हैं और एक कॉलोनी का फॉर्म कर लेते हैं, और साथ ही साथ ईच सेल, जो प्रत्येक सेल होती है वो कुछ हद तक अपने फंक्शन खुद से कर सकती है। और वॉलवॉक्स एक एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कोलोनियल एल्गा का। जबकि क्लोरेला क्या है, क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गा है। क्लोरेला क्या है बच्चों, क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गा है, इट इज़ अ यूनिसेलुलर एल्गा। यूलोथ्रिक्स क्या है, यूलोथ्रिक्स जो है ये एक फिलामेंटस एल्गा है, फिलामेंटस एल्गा है। और स्पाइरोगैरा इज अगेन अ फिलामेंटस एल्गा। जबकि वो वॉलवॉक्स जो है वो कोलोनियल एल्गा है। यहाँ पे मैंने एक बनाया है आपके लिए यूनिसेलुलर एल्गा की एग्जांपल क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास, कोलोनियल एल्गा का एग्जांपल वॉलवॉक्स और फिलामेंटस एल्गा का एग्जांपल यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नीट 2017 में पूछा गया था एंड द क्वेश्चन सेज
जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो ये पूछ रहा है जाइगोटिक मियोसिस जो है वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो जाइगोटिक मियोसिस का मतलब मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन मियोसिस इन जाइगोट, जाइगोट में जो मियोसिस होते हैं उसे हम जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं। और एग्जाम ऑप्शंस क्या है, मर्केंशिया, फ्यूकस, फ्यूनेरिया और क्लेमाइडोमोनस। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन 4 क्लेमाइडोमोनस। क्लेमाइडोमोनस में जाइगोटिक मियोसिस होती है, मीन्स जाइगोट जो होते हैं उनमें मियोसिस होती है उनके इमिडिएटली फॉर्मेशन के बाद, और ये फिर हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। मार्केंसिया, फर्स्ट ऑप्शन है मार्केंसिया। तो मार्केंसिया में बच्चों क्या होता है, इसमें स्पोरिक मियोसिस होता है, मार्केंसिया में स्पोरिक मियोसिस होता है। नेक्स्ट है फ्यूकस, तो फ्यूकस में बच्चों गैमेटिक मियोसिस होती है, गैमेटिक मियोसिस। एंड फ्यूनेरिया, तो फ्यूनेरिया में बच्चों अगेन क्या होता है, स्पोरिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस। मीन्स मार्केंशिया और फ्यूनेरिया में स्पोरिक मियोसिस होती है, जबकि फ्यूकस में गैमेटिक मियोसिस होती है, और क्लेमाइडोमोनस में जाइगोटिक मियोसिस होती है, जाइगोटिक मियोसिस होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 जाइगोटिक मियोसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लेमाइडोमोनस। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नीट 2017 में पूछा गया था, एंड द क्वेश्चन से सेलेक्ट द मिस मैच। तो अगेन हमें एक मैचिंग का क्वेश्चन है और इसमें हमें मिस मैच जो मीन्स गलत जो मैचिंग है उसे आइडेंटिफाई करना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, साइकस डायोसियस। साइकस डायोसियस हमें मिसमैच करना है। तो साइकस क्या है बच्चों, साइकस जो है वो डायोसियस होता है, ये सही मैचिंग है। डायोसियस मीन्स जो मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिफरेंट प्लांट पे होते हैं। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन सेपरेट, और आप कह सकते हो डिफरेंट प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे प्लांट्स को डायोसियस प्लांट कहा जाता है, और साइकस एक डायोसियस प्लांट है, तो ये करेक्ट मैच है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा साल्विनिया हेट्रोस्पोरस। तो अभी बताया हेट्रोस्पोरस क्या होते हैं, जिनमें 2 टाइप्स के स्पोर्स फॉर्म करते हैं, होते हैं जिनमें 2 टाइप्स के स्पोर्स फॉर्म होते हैं, उन्हें हेट्रोस्पोरस कहा जाता है। और साल्विनिया क्या है, एक हेट्रोस्पोरस है, साल्विनिया इज अ हेट्रोस्पोरस। तो ये मैच भी हमारा करेक्ट है, दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट मैच। और हमें मिस मैच मीन्स रॉन्ग मैच आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट है इक्विसिटम होमोस्पोरस। तो इक्विसिटम जो है वो होमोस्पोरस है, इट इज़ होमोस्पोरस, ये इट मीन्स ये करेक्ट मैच। इक्विसिटम क्या है, एक टेरिडोफाइट है, और ये होमोस्पोरस होता है, मीन्स सेम टाइप ऑफ, या फिर आप कह सकते हो सेम टाइप ऑफ स्पोर्स और ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर, ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर्स इसमें फॉर्म्ड होते हैं, उन्हें हम होमोस्पोरस कहते हैं। और इक्विसिटम जो है वो होमोस्पोरस है, मीन्स ये भी करेक्टली मैच्ड है। लास्ट ऑप्शन है पाइनस डायोसियस। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, दिस इज मिसमैच, ये मिसमैच है। क्यों, क्योंकि पाइनस जो है वो एक मोनोसियस प्लांट है, इट इज़ अ मोनोशियस प्लांट। इट मीन्स कि इनकी जो बोथ मेल और फीमेल, बोथ मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर फाउंड ऑन सेम प्लांट। ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होते हैं वो सेम प्लांट में पाए जाते हैं, बट ऑन डिफरेंट ब्रांचेस, बट ये डिफरेंट ब्रांचेस या कह सकते हो डिफरेंट कोन्स में होते हैं। बट प्लांट सेम होगा बट ब्रांचेस डिफरेंट होंगी। तो पाइनस क्या है, वो एक मोनोसियस प्लांट है, बट इसे यहाँ डायोसियस लिखा है, इस वजह से ये मिसमैच है। मीन्स हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 पाइनस डायोसिस इज अ मिस मैच। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नीट 2017 में पूछा गया था, एंड द क्वेश्चन सेज लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली आर। तो पूछ रहा है एक्टोकार्पस और फ्यूकस की लाइफ साइकिल जो होती है वो क्या होती है। तो एक्टोकार्पस क्या है, एक्टोकार्पस एक ब्राउन एल्गी है, एक्टोकार्पस इज अ ब्राउन एल्गी, और इनकी लाइफ साइकिल जो होती है वो हैप्लोडिप्लोएंटिक होती है, हैप्लोडिप्लोएंटिक लाइफ साइकिल होती है। इनकी लाइफ साइकिल जो होती है हैप्लोडिप्लोएंटिक होती है, मीन्स हैप्लॉइड गैमेटोफाइट और डिप्लॉइड स्पोरोफाइट फेजेस जो होते हैं, फेजेस जो होते हैं वो फ्री लिविंग होती है, और ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शोज करते हैं। हैप्लोडिप्लोएंटिक लाइफ साइकिल होती है। अब फ्यूकस क्या है, फ्यूकस भी एक ब्राउन एल्गी है, फ्यूकस भी एक ब्राउन एल्गी है, लेकिन इनकी लाइफ साइकिल जो होती है वो क्या होती है, वो होती है डिप्लोएंटिक, डिप्लोएंटिक लाइफ साइकिल। इट मीन्स कि डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जो होता है वो डोमिनेंट होता है, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट ये क्या होता है, ये डोमिनेंट होता है, ये डोमिनेंट होता है। और हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जो होते हैं, गैमिटोफाइट जो कि हैप्लॉइड होता है, गैमिटोफाइट हैप्लॉइड गैमिटोफाइट ये रिड्यूस्ड होते हैं।
तो पहले इक्टोकार्पस की हैप्लोडिप्लॉइंटिक हो जाएगी, हैप्लोडिप्लॉइंटिक, और ब्राउन एल्गी की क्या हो जाएगी, डिप्लॉइंटिक। डिप्लॉइंटिक मीन्स ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है, हैप्लोडिप्लॉइंटिक एंड डिप्लॉइंटिक। ये गलत लिखा है, ऑप्शन 3 उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैप्लोडिप्लॉइंटिक एंड डिप्लॉइंटिक। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, और ये नीट 2016 के फेज 2 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग। इसमें पूछ रहा है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें हमें रॉन्ग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए स्टेटमेंट्स रीड करते हैं। पहला स्टेटमेंट है एल्गी इंक्रीजेज द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि एल्गी जो है वो लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होती है उसके लेवल को इंक्रीज कर देता है अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट में, मीन्स जिस इन्वायरमेंट में रहता है। तो ये जो है वो स्टेटमेंट करेक्ट है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि एल्गी क्या है, एल्गी एक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है, ये एक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है। इट मीन्स ये फोटोसिंथेसिस करता है, और अगर ये फोटोसिंथेसिस करता है इट मीन्स ये ऑक्सीजन रिलीज करता है, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन रिलीज करता है, और ऑक्सीजन अगर रिलीज करे इट मीन्स कि ये ऑक्सीजन की जो लेवल है उसे इंक्रीज कर रहा है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट है हमारा एल्गिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी एंड कैरागिनिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्राउन एल्गी। तो ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों, ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। अभी कुछ देर पहले भी हमने डिस्कस किया है कि एल्गिन जो होता है वो ब्राउन एल्गी से ऑब्टेन्ड होता है, जबकि कैरागिनन या कैरागीन जो होता है वो रेड एल्गी से ऑब्टेन्ड होता है। तो ये मीन्स इन्होंने ऑप्शंस में ये मिसमैच कर दिया गया है। इट मीन्स ये हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना था। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2, ये मिसमैच है। नेक्स्ट ऑप्शन है अगर अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिलाइडियम एंड ग्रेसिलेरिया। तो ये सही है, जिलाइडियम और ग्रेसिलेरिया क्या है, ये दोनों रेड एल्गी हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं अगर अगर, या फिर से हम कह सकते हैं अगर अगर, जो कि यूज़ होता है माइक्रोबायोलॉजी कल्चर मीडिया में, फूड में और कॉस्मेटिक्स में। लास्ट ऑप्शन है लेमिनेरिया एंड सार्गसम आर यूज्ड एज फूड। तो लेमिनेरिया और सार्गसम क्या है, ये दोनों ब्राउन एल्गी हैं, ये ब्राउन एल्गी हैं और ये इडेबल होते हैं, ये इडेबल होते हैं, ये इडेबल और सी वीड्स की तरह कंज्यूम किए जाते हैं, ये सी वीड्स की तरह कंज्यूम किए जाते हैं। इट मीन्स ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट क्या हो गया, हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया दिस, मीन्स ऑप्शन, हमारा आंसर क्या है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो नीट 2016 के फेज 2 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज कॉनिफर्स आर एडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस बिकॉज ऑफ। ये कह रहा है कि कॉनिफर्स जो होते हैं वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन को भी टॉलरेट कर देते हैं। क्यों? ऑप्शन है ब्रॉडी हार्डी लिव्स की वजह से, सुपरफिशियल स्टोमेटा की वजह से, थिक क्यूटिकल की वजह से, या फिर प्रेजेंस ऑफ वेसल्स की वजह से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, थिक क्यूटिकल। जो कॉनिफर्स होते हैं उनमें क्यूटिकल्स जो होते हैं थिक होते हैं, थिक क्यूटिकल होते हैं। थिक क्यूटिकल होने की वजह से ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन को टॉलरेट करते हैं। जबकि तो ये पहला ब्रॉडे हार्ड लिव्स गलत है, क्योंकि लिव्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, लीव्स जो इसमें होते हैं वो निडल लाइक होते हैं, लीव्स जो होते हैं वो निडल लाइक होते हैं। सुपरफिशियल स्टोमेटा ये भी गलत है, क्योंकि इनमें सुपरफिशियल नहीं सनकेन स्टोमेटा होता है, इसमें सनकेन स्टोमेटा पाया जाता है। सनकेन स्टोमेटा मीन्स स्टोमेटा जो होता है वो लीफ में डीप वरीड होता है, लीफ में डीप वरीड होता है, बहुत नीचे होता है। तो इसके वजह से जो एवापोरेशन या ट्रांसपिरेशन जो होती है वो रिड्यूस होती है, ये ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करती है, इसीलिए ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन को टॉलरेट कर सकता है। लास्ट है प्रेजेंस ऑफ वेशल्स। तो प्रेजेंस ऑफ वेशल्स का इस एक्सट्रीम इन्वायरमेंट से रिलेशन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, थिक क्यूटिकल। थिक क्यूटिकल जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 24, और ये क्वेश्चन जो है वो नीट 2016 के फेज 1 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब हमें इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो सिलेक्ट करना है। तो पहला ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म्स आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। तो ये कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो हेट्रोस्पोरस और होमोस्पोरस दोनों होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, हेट्रोस्पोरस
स्पोरस होते हैं, ना कि होमोस्पोरस होते हैं, ये हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो इस वजह से ये गलत हो गया। और ये दो तरह के कौन से स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रो एंड मेगा स्पोर्स, माइक्रो एंड मेगा स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है साल्विनिया, गिंगो एंड पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म्स। साल्विनिया, गिंगो एंड पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म्स, तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बच्चों। दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगेन। वाई? बिकॉज साल्विनिया और गिंगो क्या है बच्चों, साल्विनिया एक टेरिडोफाइट है, साल्विनिया इज अ टेरिडोफाइट, साल्विनिया एक टेरिडोफाइट है। और गिंगो और पाइनस क्या है, गिंगो और पाइनस जो है ये दोनों जिम्नोस्पर्म, गिंगो एंड पाइनस ये जिम्नोस्पर्म है। बट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, साल्विनिया, गिंगो, पाइनस सभी जिम्नोस्पर्म है, तो इस वजह से इनकरेक्ट है क्योंकि साल्विनिया एक टेरिडोफाइट है। नेक्स्ट ऑप्शन है सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, तो ये हमारा सही स्टेटमेंट है, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट कि सिकोया जो है इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री। ये एक टॉलेस्ट ट्री है पूरे वर्ल्ड में जो कि 115 मीटर या फिर 379 फीट तक ग्रो करता है, और ये मोस्टली यूएसए के कैलिफोर्निया में पाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन है द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम क्लाइमेट। ये कह रहा है कि जो जिम्नोस्पर्म्स के लीव्स होते हैं वो एक्सट्रीम क्लाइमेट्स के लिए अडेप्टेड नहीं होते हैं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि जिम्नोस्पर्म्स के लीव्स जो होते हैं वो निडल शेप हो जाते हैं, निडल शेप हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम क्लाइमेट में अडेप्ट कर जाते हैं क्योंकि ये ट्रांसपिरेशन लॉस को कम करते हैं। इसके अलावा इनमें और भी दूसरी चीज़ें पाई जाती है, जैसे कि इनका क्यूटिकल जो होता है थिक होता है, इनमें सनकिन स्टोमाटा पाया जाता है। तो ये तीनों फीचर्स की वजह से जिम्नोस्पर्म्स के लीव्स जो होते हैं वो वेल अडेप्टेड हो जाते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था नीट 2016 के फेज 1 में, एंड द क्वेश्चन सेज इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स रिक्वायर्स। तो कह रहा है ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में मेल गैमेट की ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होती है, किस मीडियम के थ्रू होती है, विंड, वर्ड्स, इंसेक्ट और वाटर। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, वाटर। वाटर के थ्रू जो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में मेल गैमेट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 वाटर। ब्रायोफाइट जैसे कि मॉसेस और लिवर्ड बर्ड्स और टेरिडोफाइट जैसे कि फर्न्स और स्लेजिनेरा में वाटर जो होती है बहुत ज़रूरी होती है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेल गैमेट्स टू फीमेल गैमेट्स। द मेल गैमेट्स आर फ्लैजलेटेड और मोटाइल होते हैं, जो मेल गैमेट्स होते हैं उनमें फ्लैजला होता है, वो मोटाइल होती हैं और उन्हें एक थिन फिल्म ऑफ वाटर चाहिए होता है सुजह कि वो स्विम कर सके फीमेल गैमेट तक। और ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं क्योंकि ये सॉइल में रह तो सकते हैं बट फर्टिलाइजेशन के लिए ये वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। और ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के मेल गैमेट्स को वाटर चाहिए होता है सो दैट दे कैन स्विम टू फीमेल गैमेट्स, वो फीमेल गैमेट्स तक जा सके। तो आंसर क्या होगा हमारा वाटर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो AIPMT 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड इन AIPMT 2015 एंड द क्वेश्चन सेज विच ऑन वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन 1 है हैप्लॉइड फीचर इज अ टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। कह रहा है जिम्नोस्पर्म्स का जो टिपिकल फीचर होता है वो क्या होता है, वो हैप्लॉइड फीचर होता है। तो ये सही है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। जिम्नोस्पर्म के जो टिपिकल फीचर होते हैं वो हैप्लॉइड फीचर होते हैं। नेक्स्ट है ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल A, C एंड फ्यूकोजैंथीन। तो ये भी बिल्कुल सही है, हमने पहले के क्वेश्चंस पे भी डिस्कस किया है कि जो ब्राउन एल्गी होते हैं उनका जो मेन पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल A, C और फ्यूकोजैंथीन होता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है और हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आर्कीगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। तो कह रहा है आर्कीगोनिया जो होता है वो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, तो ये भी करेक्ट है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट, करेक्ट। आर्कीगोनिया क्या है, ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव और ऑर्गन जो कि ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म्स में पाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है म्यूकर हैज बाई फ्लैजलेट जू स्पोर्स। ये कह रहा है म्यूकर में बाई फ्लैजलेट जू स्पोर्स होता है, तो ये
बच्चों इनकरेक्ट है और रॉन्ग स्टेटमेंट है। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। वाई? क्योंकि म्यूकर क्या है? म्यूकर एक फंगस है। दिस इज अ फंगस विच बिलोंग टू द ग्रुप जाइगोमाइसिटीज। ये जाइगोमाइसिटीज को बिलोंग करता है और ये जू स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं करते। दे डू नॉट प्रोड्यूस जू स्पोर्स। ये जू स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं करते। अब जू स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं करते तो इसमें मोटाइल और नॉन मोटाइल का क्वेश्चन नहीं है, और ये होते हैं नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल ये प्रोड्यूस करते हैं नॉन मोटाइल नॉन फ्लैजलेटेड स्पोर्स। नॉन फ्लैजलेटेड स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, ना कि जू स्पोर्स करते हैं। जू स्पोर्स, वाई फ्लैजलेटेड जू स्पोर्स कौन प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है ब्राउन एल्गी। और यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लिखा है? ये म्यूकर एक फंगस है और ये जू स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं करता। इट मीन्स ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4, म्यूकर हैज़ वाई फ्लैशलेट जूस पर। इट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। और रीज़न मैंने आपको बता दिया कि जो फंगस होते हैं इनमें जूस स्पोर्स प्रोडक्शन नहीं होते हैं, और ये जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं वो नॉन मिटाइल और नॉन फ्लैचलेट होते हैं। इस वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो AIPMT 2015 के कैंसल्ड पेपर में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग। ये भी एक स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें हमें रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट है एल्गिन एंड कैरागिन आर प्रोडक्ट्स ऑफ एल्गी। तो कह रहा है एल्गिन और कैरागिन एल्गी के प्रोडक्ट है, तो ये बिल्कुल सही है। हमने प्रीवियस कई क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि एल्गिन और कैरागिन जो है वो रिस्पेक्टिवली ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी से प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है अगर अगर इज ऑप्टेन फ्रॉम जिलाइडियम और एंड ग्रेसिलेरिया। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। दिस इज अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट। अगर अगर जो होता है वो रेड एल्गी, जिलाइडियम और ग्रेसिलेरिया से ऑप्टेन्ड होता है। नेक्स्ट है क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूज्ड एज स्पेस फूड। कह रहा है क्लोरेला और स्पाइरुलिना को स्पेस फूड की तरह यूज़ किया जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। क्लोरेला और स्पाइरुलिना को हम प्रोटीन रिच होते हैं। ये दोनों जो होते हैं प्रोटीन रिच होते हैं और इसे स्पेस ट्रैवलर एज अ फूड यूज़ करते हैं। स्पेस ट्रैवलर एज अ फूड यूज़ करते हैं, इसलिए इसे स्पेस फूड कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन 4 है मैनिटोल इज स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी। ये कह रहा है मैनिटोल जो होता है वो रोडोफाइटी का स्टोर्ड फूड है, तो इट मीन्स ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि मैनिटोल किसका स्टोर्ड फूड है? मैनिटोल जो है बच्चों वो ब्राउन एल्गी का स्टोर्ड फूड है, ये भी हमने डिस्कस किया है। और रोडोफाइसी का स्टोर्ड फूड क्या है? वो है फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च जो है ये है रेड एल्गी का स्टोर्ड फूड। तो इस वजह से इसे रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया और हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही चूज करना था। इट मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 4, मैनिटोल इज स्टोर्ड फूड इन रोडोफाई। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो AIPMT 2015 के कैंसल पेपर में पूछा गया था। अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम AIPMT 2015 कैंसल पेपर एंड द क्वेश्चन सेज रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट्स A to E एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विद ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। तो कह रहा है नीचे जो A से E तक स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उन्हें हमें रीड करना है और ऐसे ऑप्शन को चूज करना है जिसमें सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो चलिए स्टेटमेंट्स रीड करें। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट जो है मॉसेस एंड लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू क्लोनाइज अ बेयर रॉक। तो कह रहा है मॉसेस और लाइकेंस जो हैं वो पहले ऑर्गेनिज्म हैं जिन्होंने बेयर रॉक को कोलोनाइज किया था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मॉसेस और लाइकेंस पहले ऑर्गेनिज्म हैं जिन्होंने बेयर रॉक को कोलोनाइज किया था, इसलिए इन्हें पाइनियर स्पीसीज भी कहते हैं। इन्हें पाइनियर स्पीसीज कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मीन्स ए इज करेक्ट स्टेटमेंट। हमें ऑल करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। नेक्स्ट है स्लैजिनेला इज अ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। तो ये बिल्कुल गलत है बच्चों। स्लैजिनेला क्या है? स्लैजिनेला जो है वो हेट्रोस्पोरस है। स्लैजिनेला हेट्रोस्पोरस है, ना कि होमोस्पोरस है। ये एक हेट्रोस्पोरस है, हेट्रोस्पोरस टेरिडो है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट है सी कोरोलॉइड रूट इन साइकस हैव वैम। ये कह रहा है कोरोलॉइड रूट्स जो होते हैं साइकस में वो क्या होते हैं? उसमें वैम होते हैं। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। कोरोलॉइड रूट्स साइकस में पाए जाते हैं बट उनमें वैम नहीं होता है। वैम मीन्स वैम, वैम का क्या मतलब हुआ बच्चों? वैम का मतलब हुआ वेसाइकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा। वे साइकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा, माइकोराइजा। तो कोरोलाइड रूट्स जो होते हैं वो साइकस में पाए जाते हैं बट इनमें वैम नहीं होता। इनमें क्या होता है? इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग
बैक्टीरिया होती है, ना कि वैम होता है। इस वजह से ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, तो इसे हम रॉन्ग कर देते हैं। नेक्स्ट है मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट्स इज गैमेटोफिटिक वेयर एज इन टेरिडोफाइट्स स्पोरोफिटिक। तो ये कह रहा है कि मेन प्लांट बॉडी जो ब्रायोफाइट्स में होती है वो गैमेटोफिटिक होती है, और टेरिडोफाइट्स में जो होती है स्पोरोफिटिक होती है। तो ये बिल्कुल सही है। ब्रायोफाइट्स का मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होता है, जबकि टेरिडोफाइट्स का मेन प्लांट बॉडी जो होता है वो स्पोरोफिटिक होता है। तो ये हमारा सही स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट है ई, इन जिम्नोस्पर्म्स मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर प्रेजेंट विद इन स्पॉन्जिया लोकेटेड ऑन स्पोरोफाइट। तो कह रहा है जिम्नोस्पर्म्स में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो होते हैं वो स्पॉन्जिया में होते हैं और ये स्पोरोफाइट में लोकेटेड होते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। पहले प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया कि जिम्नोस्पर्म्स में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो होते हैं वो स्पॉन्जिया के विदीन होते हैं और ये स्पोरोफाइट पे होते हैं। तो ये भी सही है। इट मीन्स हमारा ए डी और ई जो है ये तीन स्टेटमेंट करेक्ट है, तो वो ऑप्शन चूज कर ले, मीन्स ऑप्शन थ्री हमें करेक्ट स्टेटमेंट वाले ऑप्शन चूज करने थे। तो ए डी और ई ये तीनों स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट हैं। इट मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो AIPMT 2015 कैंसल पेपर में ही पूछा गया था। अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम AIPMT कैंसल्ड पेपर। And the question is, in which of the following gametophytes is not independent free living? तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से में गैमेटोफाइट जो होती है वो नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग होती है, मीन्स डिपेंडेंट होती है। ऑप्शन है फ्यूनेरिया, मर्केंशिया, टेरिस और पाइनस। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा पाइनस। पाइनस में जो होते हैं वो उसमें जो गैमेटोफाइट होती है वो नॉट इंडिपेंडेंट और फ्री लिविंग होते हैं। पाइनस क्या है, पाइनस एक जिम्नोस्पर्म्स है और इसमें जो गैमेटोफाइट होते हैं वो स्पोरोंजिया के विदीन होते हैं और स्पोरोफाइट जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि गैमेटोफाइट जो होता है वो स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होता है। इट मीन्स इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। और ये फ्री लिविंग भी नहीं हो गया क्योंकि ये स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या है, पाइनस। अब इनकरेक्ट ऑप्शंस देख लें। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट हमें फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स होते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में डिपेंडेंट गैमेटोफाइट होते हैं। और एनसीईआरटी में भी डायरेक्टली लिखा है कि अनलाइक ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइट्स इन जिम्नोस्पर्म्स द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। तो कह रहा है कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा की तरह जिम्नोस्पर्म्स में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट के पास इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंट नहीं होते हैं, वो डिपेंडेंट होती है। और किस पे डिपेंडेंट होती है, वो स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होती है। तो इसमें पाइनस क्या है, वो एक जिम्नोस्पर्म है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, पाइनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। और ये भी अगेन AIPMT 2015 के कैंसल्ड पेपर में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज मेल गैमेट्स आर फ्लैजलेटेड इन। कह रहा है मेल गैमेट किन में फ्लैजलेटेड होता है। ऑप्शन है पॉलीसाइफोनिया, एनावेना, एक्टोकार्पस और स्पाइरोगायरा। तो एक्टोकार्पस क्या है बच्चों, ये एक ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है जिसमें कि क्या होते हैं, बाई फ्लैजलेट जूस्पोर्स होते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया है। इट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3। मेल गैमेट्स जो होते हैं फ्लैजलेटेड होते हैं, किस में होते हैं, वो एक्टोकार्पस में होते हैं जो कि एक ब्राउन एल्गी है। और जो मेल गैमेट्स जो होते हैं वो फ्लैजलेटेड होते हैं कुछ एल्गी और लोअर प्लांट्स में। पॉलीसाइफोनिया क्या है, पॉलीसाइफोनिया एक रेड एल्गी है और इसमें जो मेल गैमेट्स होते हैं क्या होते हैं, वो नॉन मोटाइल होते हैं और ये वाटर करेंट्स पे डिपेंड करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एनाबेना। एनाबेना क्या है, ये एक साइनोबैक्टीरिया मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बाय फ्रेगमेंटेशन और स्पोर्स, और इसमें कोई भी मोटाइल गैमेट्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या है, स्पाइरोगायरा एक ग्रीन एल्गी है जो कि कंजुगेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है और इसमें भी फ्लैजलेटेड गैमेट्स नहीं होते हैं। तो एक नटसल में आप कह सकते हो कि ब्राउन एल्गी में बाईफ्लैजलेटेड मेल गैमेट्स होते हैं। इसका एग्जांपल है एक्टोकार्पस और फ्यूकस। रेड एल्गी जो कि रोडोफाइसी ग्रुप का, उसमें नॉन मेटाइल गैमेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पॉलीसाइफोनिया जो कि एक रेड एल्गी है। ग्रीन एल्गी जो होते हैं उसमें कुछ में मोटाइल गैमेट्स होते हैं जैसे क्लेमाइडोमोनस, लेकिन स्पाइरोगायरा में ऐसा नहीं होता। और यहाँ पे स्पाइरोगायरा लिखा है इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3 एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस में जो है मेल गैमेट्स फ्लैजलेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो AIPMT 2015 के कैंसल्ड पेपर में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन। ये कह रहा है निम्नलिखित में कौन जो है वो पीट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड ऑप्शंस आर
और ऑप्शंस हैं मार्केंशिया, फ्यूनेरिया, रिक्सिया और स्फैग्नम। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। स्फैग्नम जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है पीट फॉर्मेशन के लिए, और ये इसलिए कॉमनली पीट मॉस के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज कॉमनली नोन एज पीट मॉस। ये पीट मॉस के नाम से भी जाना जाता है। पीट क्या होती है? ये जो होती है ये एक फ्यूल की तरह यूज़ होती है और एक और पैकिंग मटेरियल की तरह भी यूज़ होता है, क्योंकि इसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है। तो जो लिविंग मटेरियल होते हैं जैसे कि लाइव प्लांट्स, फ्लावर्स, बल्ब्स, ट्यूबर्स और सीडलिंग, इनके ट्रांसपोर्टेशन में पीट का यूज़ होता है। इसमें अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। और स्फैग्नम को इस वजह से पीट मॉस भी कहा जाता है, जो कि पीट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसे बॉग मॉस भी कहते हैं। पीट मॉस के साथ साथ इन्हें बॉग मॉस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नीट 2013 कर्नाटका में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज व्हाट इज कॉमन इन ऑल द थ्री? फ्यूनेरिया, ड्रायोप्टेरिस और गिंगो। ये कह रहा है फ्यूनेरिया, ड्रायोप्टेरिस और गिंगो में क्या कॉमन है? एंड ऑप्शंस आर प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया, वेल डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यूज, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया। आर्किगोनिया जो है वो फ्यूनेरिया, ड्रायोप्टेरिस और गिंगो ये तीनों में प्रेजेंट होते हैं। फ्यूनेरिया क्या है? फ्यूनेरिया एक ब्रायोफाइटा है, ड्रायोप्टेरिस एक टेरिडोफाइटा है और गिंगो एक जिम्नोस्पर्म्स है। और इन सारों में आर्किगोनिया होती है, जो कि आर्किगोनिया क्या है? ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन डिस्कस कर ले। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वेल डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यूज। तो वेल डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यूज किस में पाया जाता है? ये प्रेजेंट होते हैं ड्रायोप्टेरिस और गिंगो, मीन्स ये टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, जबकि ब्रायोफाइटा में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट। तो इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट किन में होता है? ये फ्यूनेरिया में होता है, मीन्स ब्रायोफाइटा में होता है, और टेरिडोफाइटा में होता है, मीन्स ड्रायोप्टेरिस में होगा, जबकि गिंगो में डिपेंडेंट गैमेटोफाइट होती है। तो ये भी कॉमन नहीं हो गया। फोर्थ ऑप्शन है इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। तो इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट जो होता है वो सिर्फ फ्यूनेरिया में होता है। फ्यूनेरिया में नहीं होता। फ्यूनेरिया में डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट होता है, जबकि डायोप्टेरिस और गिंगो में इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट होता है। इस वजह से ये भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगी। तो कॉमन क्या है इन तीनों में? प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया। इसलिए ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नीट 2013 कर्नाटका में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज द प्लांट बॉडी इज थैलोइडिन। कह रहा है प्लांट कौन से प्लांट की प्लांट बॉडी जो होती है वो थैलोइड होती है। थैलोइड क्या होता है बच्चों? थैलोइड का मतलब होता है कि थैलोइड एक टर्म है जो किसको दिया गया। थैलोइड का मतलब होता है कि जो प्लांट्स बॉडी होती है वो स्टेम, रूट और लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं। दे आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, लीव्स एंड स्टेम में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं। और ये जो होता है ये मोस्टली पाया जाता है एल्गी की बॉडी, लीवरवर्ट्स और कुछ ब्रायोफाइट्स में होते हैं। थैलोइड स्ट्रक्चर। ऑप्शन है स्फैग्नम, साल्विनिया, मार्केंसिया और फ्यूनेरिया। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 मार्केंसिया। मार्केंसिया क्या है? मार्केंसिया लिवर बोर्ड है, उसमें एक थैलोइड गैमेटोफाइट पाई जाती है, जबकि स्फैग्नम और फ्यूनेरिया मॉसेज है और इनमें लीफी गैमेटोफाइट होते हैं, थैलोइड स्ट्रक्चर नहीं होता। साल्विनिया एक टेरिडोफाइट है जिसमें कि लीव्स, रूट्स और स्टेम्स होते हैं, इसलिए इट मीन्स इसमें ये थैलोइड नहीं है। थैलोइड का मतलब ये हुआ जब प्लांट बॉडी में स्टेम, लीफ और रूट्स में डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। तो ऐसे प्लांट बॉडी को हम थैलोइड प्लांट बॉडी कहते हैं, जो कि लीवरवर्ट्स जैसे कि मार्केंसिया में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा मार्केंसिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो नीट 2013 कर्नाटका में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। ये कह रहा है निम्नलिखित में क्या है जो रॉन्गली मैच्ड है। तो पहला ऑप्शन क्या है? स्पाइरोगाइरा मोटाइल गैमेट्स। तो ये बच्चों ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि ये रॉन्गली मैच्ड है। दिस इज रॉन्गली मैच्ड। क्यों? क्योंकि जो स्पाइरोगाइरा है वो कंजुगेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है, और इनमें मोटाइल गैमेट्स नहीं होते, जबकि यहाँ लिखा है स्पाइरोगाइरा को मैच करा है मोटाइल गैमेट से, इस वजह से ये रॉन्गली मैच्ड है। नेक्स्ट ऑप्शन है सार्गसम क्लोरोफिल। तो सार्गसम क्या है? एक ब्राउन एल्गी है, इसमें क्लोरोफिल ए और सी भी होते हैं फ्यूकोजैंथिन के साथ साथ, तो ये करेक्टली मैच्ड है। नेक्स्ट है बेसिडियोमाइसिटीज पफ बॉल्स। तो पफ बॉल्स बेसिडियोमाइसिटीज में पफ बॉल्स, मशरूम और ब्रैकेट फंजाई ये तीनों आते हैं, तो ये भी करेक्टली मैच्ड है। नेक्स्ट है ऑनोस्टॉक
वाटर ब्लूम्स, तो नॉस्टक क्या है? नॉस्टक एक साइनोबैक्टीरिया है जो कि वाटर ब्लूम्स फॉर्म करता है। इट मीन्स कि न्यूट्रिएंट रिच वाटर फॉर्म करता है। तो ये भी करेक्टली मैच्ड है। हमें रॉन्गली मैच चूज करना था, तो ऑप्शन 1 है। स्पायरोगायरा में मोटाइल गैमेट्स नहीं होते, नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं, और ये कंजुगेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नीट 2013 में पूछा गया था, एंड द क्वेश्चन सेज आइसोगैमस कंडीशन विथ नॉन फ्लैजलेटेड गैमेट्स इज फाउंड इन। कह रहे हैं आइसोगैमस कंडीशन नॉन फ्लैजलेटेड गैमेट्स की किस में पाए जाते हैं? तो आइसोगैमस कंडीशन का मतलब होता है बच्चों, जो गैमेट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं साइज में, सिमिलर इन साइज एंड फंक्शन। सिमिलर गैमेट्स सिमिलर शेप एंड साइज, शेप एंड साइज में सिमिलर होते हैं, ऐसे हम गैमेट्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे गैमेट्स को आइसोगैमेट्स कहते हैं। ऐसे गैमेट्स को आइसोगैमेट्स कहते हो, और ऐसी कंडीशन को आइसोगैमस कंडीशन कहते हैं जब गैमेट्स जो होते हैं उनकी शेप और साइज सिमिलर होती है। तो कह रहा है, और नॉन फ्लैजलेटेड गैमेट्स मीन्स नॉन मोटाइल गैमेट्स। फ्लैजला नहीं है तो वो नॉन मोटाइल हो गया, नॉन मोटाइल गैमेट्स। तो ये दोनों कंडीशन किस में पाया जाएगा? तो ये दोनों कंडीशन जो है वो स्पाइरोगायरा में पाया जाता है। तो मीन्स हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 2 स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कंजुगेशन के थ्रू, वेयर नॉन मोटाइल आइसोगैमेट्स फ्यूज करते हैं, वहाँ नॉन मोटाइल आइसोगैमेट्स फ्यूज करते हैं। जबकि क्लेमाइडोमोनस की अगर हम बात करें तो उसमें आइसोगैमस गैमेट्स होते हैं, पर वो फ्लैजलेटेड और मोटाइल होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है वॉल्वॉक्स, तो वॉल्वॉक्स में आयन आइसोगैमी और ऊगैमी पाई जाती है और गैमेट्स मोटाइल होते हैं। फ्यूकस एक ब्राउन एल्गी है जिसमें यूगैमी होती है, और इसमें मेल गैमेट जो होता है वो स्मॉल होता है और मोटाइल होता है, जबकि फीमेल गैमेट जो होता है वो लार्ज और नॉन मोटाइल होता है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? स्पाइरोगायरा, जिसमें कि आइसोगैमस कंडीशन होती है और गैमेट्स जो होते हैं वो नॉन फ्लैजलेटेड होते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नीट 2013 में पूछा गया था, एंड द क्वेश्चन से इज सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से हमें रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, एंड द ऑप्शंस आर आइसोगैमेट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर। तो अभी डिस्कस किया मैंने कि आइसोगैमेट्स कैसे गैमेट्स होते हैं जो कि सेम साइज, स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेवियर में सिमिलर होते हैं, उन्हें आइसोगैमेट्स कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है एन आइसोगैमेट्स डिफर आइदर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेवियर। एन आइसोगैमेट्स जो होते हैं वो डिफर करते हैं या तो स्ट्रक्चर में, या तो फंक्शन में, या तो बिहेवियर में। तो ये भी बिल्कुल सही है। ऐसे गैमेट्स जो कि या तो स्ट्रक्चर में या फंक्शन में या बिहेवियर में डिफरेंट होते हैं उन्हें हम एन आइसोगैमेट्स कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इन oomaisites फीमेल गैमेट इज स्मॉलर एंड मोटाइल वाइल मेल गैमेट इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल। तो कह रहे हैं oomaisites में फीमेल गैमेट जो होती है वो छोटी और मोटाइल होती है, जबकि मेल गैमेट जो होता है वो लार्जर और नॉन मोटाइल होता है। तो ये एक इनकरेक्ट और कह सकते हो रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें अपोजिट लिखा हुआ है। फीमेल गैमेट जो होते हैं वो लार्जर होती है और नॉन मोटाइल होती है, जबकि मेल गैमेट जो होती है वो स्मॉलर होते हैं और मोटाइल होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 3। इसमें गलत लिखा, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर होगा। इसमें ऑप्शन गलत लिखा है बच्चों, ऑप्शन 3 इसका सही होगा, आंसर होगा। रॉन्ग स्टेटमेंट है। oocytes में मीन्स वाटर मोड से फीमेल गैमेट जो होते हैं लार्जर और नॉन मोटाइल होते हैं, जबकि मेल गैमेट जो होते हैं वो स्मॉलर और मोटाइल होते हैं। फोर्थ ऑप्शन है क्लेमाइडोमोनस एग्जिबिट बोथ आइसोगैमी एंड एन आइसोगैमी एंड फ्यूकस शोज ऊगैमी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। क्लेमाइडोमोनस में आइसोगैमी और एन आइसोगैमी मीन्स इक्वल गैमेट्स और एनइक्वल गैमेट्स दोनों पाए जाते हैं, और फ्यूगस में सिर्फ ऊगैमी होता है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ये डिस्कस किया था। तो रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना था। रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? ऑप्शन 3 इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन 2 नहीं, ऑप्शन 3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नीट 2013 में पूछा गया था, एंड द क्वेश्चन सेज, ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स A to E एंड आंसर द क्वेश्चन विच फॉलोज देम। तो कह रहा है कि A से E तक जो स्टेटमेंट्स है उन्हें आपको पढ़ना है और नीचे लिखे क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो पहला क्या है? इन लिवर वर्ड्स मॉसेज एंड फर्न्स गैमेटोफाइट्स आर फ्री लिविंग। तो कह रहा है कि लीवर बर्ड्स, मॉसेज और फर्न्स में गैमेटोफाइट जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है इन जिम्नोस्पर्म्स एंड सम फर्न्स आर हेट्रोस्पोरस। तो कह रहा है कुछ जिम्नोस्पर्म्स और फर्न्स जो होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो ये भी सही है, कुछ जिम्नोस्पर्म्स और फर्न्स जो होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं, मीन्स
बी भी सही है। नेक्स्ट है सी, इसमें कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस वॉल्वॉक्स एंड एल्ब्यूगो इज ऊगैमस। कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूकस वॉल्वॉक्स और एल्ब्यूगो में यूगैमस होता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फ्यूकस वॉल्वॉक्स और एल्ब्यूगो में ऊगैमी होती है, ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है द स्पोरोफाइट इन लिवर वर्ड्स इज मोर एलेबोरेट दैन दैट इन मॉसेस। तो कह रहा है जो स्पोरोफाइट जो होती है वो लिवर वर्ड्स में ज़्यादा एलेबोरेटेड होती है कंपेयर टू मॉसेस में, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि जो स्पोरोफाइट होती है, जो स्पोरोफाइट होती है वो मोर एलैबोरेटेड मॉसेस में होती है, मॉसेस में मोर एलैबोरेटेड होती है देन लीवर वर्ड्स। लीवर वर्ड्स के कंपैरिजन में मॉसेस में मोर एलैबोरेटेड होती है, जबकि यहाँ लिखा हुआ है कि लिवर्ड वर्ड्स में मोर एलैबोरेटेड होती है, तो इस वजह से ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट है बोथ पाइनस एंड मार्केंसिया आर डायोसियस। कह रहा है पाइनस और मार्केंसिया जो दोनों है वो डायोसियस है, तो ये भी गलत है, क्योंकि पाइनस क्या है, प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस में हमने डिस्कस किया कि पाइनस एक मोनोसियस प्लांट है। पाइनस एक मोनोसियस प्लांट है, मीन्स मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम प्लांट पे होते हैं बट डिफरेंट ब्रांचेस में, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। इट मीन्स हमें 1, 2 और 3, हमारे पास 3 राइट स्टेटमेंट है या करेक्ट स्टेटमेंट है, मीन्स ऑप्शन थर्ड जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। 3 स्टेटमेंट्स वी हैव करेक्ट 3 स्टेटमेंट्स। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन AIPMT 2012 मेंस में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पेयर जो है वो रॉन्गली मैच्ड है। तो ऑप्शन है गिंगो, आर्किगोनिया, साल्विनिया, प्रोथैलस, वायरोइड्स, RNA, मस्टर्ड, सिनर्गिड्स। तो उसका आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन 2 साल्विनिया प्रोथैलस, ये जो है ये रॉन्गली मैच्ड है, दिस इज रॉन्गली मैच्ड। क्योंकि साल्विनिया क्या है, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट है, और इसमें और टेरिडोफाइट में क्या थैलस नहीं, प्रोथैलस नहीं पाया जाता, जबकि साल्विनिया को मैच कराया गया है प्रोथैलस से। साल्विनिया एक टेरिडोफाइट है और इनमें प्रोथैलस नहीं होता, इसलिए रॉन्गली मैच्ड है। अब गिंगो में आर्किगोनिया होता है, गिंगो एक जिम्नोस्पर्म है और इनमें आर्किगोनिया होता है। आर्किगोनिया क्या है, वो एक फीमेल गैमेटोफाइट है। नेक्स्ट है वायरोइड्स, RNA, तो ये भी सही है। RNA वायरोइड्स में फ्री लिविंग RNA होते हैं, फ्री RNA होते हैं, तो ये करेक्ट मैच है। नेक्स्ट है मस्टर्ड सिनर्गिड्स, तो मस्टर्ड क्या है, एक एंजियोस्पर्म है और इनमें सिनर्गिड्स होते हैं एम्ब्रियो सैक में, जो कि इसे गाइड करता है पॉलन ट्यूब, गाइड करता है थ्रू पॉलन ट्यूब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, तो ये भी करेक्ट मैच है। तो हमारा इनकरेक्ट मैच जो है वो है साल्विनिया और प्रोथैलस का, और हमें इनकरेक्ट मैच ही चूज करना था, मीन्स ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो AIPMT 2012 मेंस से पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज हाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स इन द लिस्ट गिवन बिलो आर ऑटोट्रॉप्स। तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स के नेम लिखे हैं और इसमें हमें पता करना है कि कितने, हाउ मेनी, कितने ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऑटोट्रॉप्स है। तो चलो डिस्कस करते हैं। पहला है लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस क्या है बच्चों, ये एक बैक्टीरियम है, और बैक्टीरियम क्या है, लैक्टोबैसिलस। पहला है लैक्टोबैसिलस, ये एक बैक्टीरियम है और ये हेट्रोट्रॉप होता है, ये हेट्रोट्रॉप होता है। नेक्स्ट है हमारा नॉस्टॉक। नॉस्टॉक क्या है, नॉस्टॉक एक ब्लू ग्रीन एल्गा या साइनोबैक्टीरियम है, ये एक साइनोबैक्टीरियम है और ये ऑटोट्रॉफ होता है, ये ऑटोट्रॉफ होता है। तो हम सिर्फ ऑटोट्रॉफ का नाम लिखेंगे। नॉस्टॉक क्या हो गया, हमारा ऑटोट्रॉफ हो गया। नेक्स्ट है कारा एक ग्रीन एल्गी है और एल्गी है, तो ये भी हमारा हो जाएगा ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ्स भी हमें पता करने हैं, तो नॉस्टॉक ऑटोट्रॉफ है, कारा भी है। नेक्स्ट है नाइट्रोसोमोनास। तो नाइट्रोसोमोनास एक कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, इट मीन्स ये भी एक ऑटोट्रॉफ हो गया। तो नेक्स्ट हो गया हमारा नाइट्रोसोमोनास, ये भी एक ऑटोट्रॉफ हो गया। फिर है नाइट्रोबैक्टर। तो नाइट्रोबैक्टर इज अगेन अ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तो ये भी ऑटोट्रॉफ हो गया। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे नाइट्रोबैक्टर। फिर है स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस क्या है बच्चों, ये एक सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया है और ये एक हेट्रोट्रॉफ है, ये एक हेट्रोट्रॉफ है, ये ऑटोट्रॉफ नहीं है। नेक्स्ट है सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस क्या है, ये एक फंगस है, सैक्रोमाइसिस फंगस है। और फंगस क्या होते हैं बच्चों, फंगस जो होते हैं वो भी हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, तो ये भी इसे भी इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा क्या है, एक पैरासिटिक प्रोटोजोआ है जो कि हेट्रोट्रॉप्स होता है, ये भी ऑटोट्रॉफ नहीं है। फिर है पॉरीफायरा। पॉरीफायरा एक रेड एल्गी है, इट मीन्स ये ऑटोट्रॉफ है, तो हम पॉरीफायरा को यहाँ इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है हमारा वुल्फिया। वुल्फिया एक एक्वेटिक एंजियोस्पर्म है और जो एंजियोस्पर्म है तो ये ऑटोट्रॉफ है, इट मीन्स हम वुल्फिया को भी ऐड करेंगे। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे जो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोट्रॉप है। तो हमें नंबर ऑफ हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म पूछ रहा था, इट मीन्स 6। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा, 6 ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑटोट्रॉप्स हैं।
तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ है, कौन से ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉफ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नीट AIPMT 2012 प्रीलिम्स में पूछा गया था एंड द क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टी सेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गा एंड प्रोटोनीमा ऑफ मॉसिस। तो ये कह रहा है कि निम्न में क्या जो है वो मल्टी सेलुलर फंजाई में भी पाया जाता है, फिलामेंटस एल्गा में भी पाया जाता है और प्रोटोनीमा ऑफ मॉसिस में भी पाया जाता है। ऑप्शन है डिप्लोएंटिक लाइफ साइकिल, मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मल्टीप्लीकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4 मल्टीप्लीकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन। ये मल्टी सेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनीमा ऑफ मॉसिस सभी में पाए जाते हैं। अब ऑप्शन हम डिस्कस करें। पहला है डिप्लोएंटिक लाइफ साइकिल। तो डिप्लोएंटिक लाइफ साइकिल जो होती है वो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स में पाई जाती है, बट ये फंजाई, एल्गी और मॉसिस में नहीं पाई जाती। किन में? ये इन तीनों में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है हमारा मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी में क्या आता है बच्चों? किंगडम प्लांटी में एल्गी आएगा, ना फंजाई आएगी, और किंगडम प्लांटी में फंजाई नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये कॉमन नहीं हो गया, तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो फंजाई में हेट्रोट्रॉफिक होता है, जबकि फिलामेंटस एल्गी और मॉसिस में ऑटोट्रॉफिक होंगे, तो ये भी कॉमन नहीं है। लास्ट ऑप्शन है मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन। तो ये कॉमन है, ये आपको मल्टी सेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी और प्रोटीनिमा मॉसिस इन तीनों में एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो AIPMT 2012 प्रीलिम्स में पूछा गया था एंड द क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। ये भी एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है जिसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन है टेरिडोफाइट, गैमेटोफाइट हैज़ अ प्रोटोनीमल एंड लीफी स्टेज। कह रहा है जो टेरिडोफाइट, गैमेटोफाइट होते हैं उसमें प्रोटोनीमल और लीफी स्टेज होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों टेरिडोफाइट में क्या होता है? टेरिडोफाइट, गैमेटोफाइट हैज़ अ प्रोटोनीमल एंड लीफी स्टेज। तो ये बच्चों ये गलत है, क्योंकि गैमेटोफाइट ब्रायोफाइट ब्रायोफाइट के गैमेटोफाइट में प्रोटोनीमल और लीफी स्टेज होते हैं। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई। दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गैमेटोफाइट और ब्रायोफाइट्स हैव प्रोटोनीमल और लीफी स्टेज। नेक्स्ट है इन जिम्नोस्पर्म्स फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग। ये कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट जो होती है वो फ्री लिविंग होती है। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जिम्नोस्पर्म में जो फीमेल गैमेटोफाइट होती है वो रिटेन्ड होती है स्पोरोफाइट पे, वो एक ओव्यूल के अंदर होती है, मीन्स ये फ्री लिविंग नहीं होती। तो ये इनकरेक्ट हो गई। नेक्स्ट है एंथ्रीडियोफोर्स एंड आर्किगोनियोफोर्स आर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स। ये कह रहे हैं एंथ्रीडियोफोर्स और आर्किगोनियोफोर्स जो होते हैं वो टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। तो ये बच्चों ये भी गलत है, क्योंकि ये एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर जो है वो टेरिडोफाइट्स नहीं ब्रायोफाइट्स में पाए जाते हैं। इट मीन्स ये भी हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। लास्ट ऑप्शन 4 है ऑरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइट्स। ये कह रहा है कि सीड हैबिट की जो ऑरिजिन होती है वो टेरिडोफाइट से हुई है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। जो सीड हैबिट की जो स्टार्टिंग हुई है या हम ऑरिजिन कह सकते हैं वो टेरिडोफाइट से हुई है। इट मीन्स ऑप्शन 4 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। करेक्ट स्टेटमेंट है हमारा ऑरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइट्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो AIPMT 2012 प्रीलिम्स में पूछी गई थी एंड द क्वेश्चन सेज साइकस एंड एडिएंटम रिजेंबल ईच अदर इन हैविंग। कह रहा है साइकस और एडिएंटम एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं क्या होने में? सीड्स रहने में, मोटाइल स्पर्म्स, कैम्बियम या फिर वेसल्स। तो इसका आंसर होगा बच्चों मोटाइल स्पर्म्स। साइकस और एडिएंटम इन दोनों में क्या होता है? इन दोनों में जो होता है फ्लैजला, जो ये स्पर्म्स जो होते हैं वो मोटाइल और फ्लैजलेटेड होते हैं और इन्हें वाटर चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 मोटाइल स्पर्म इज द कॉमन बिटवीन साइकस एंड एडिएंटम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 एंड द क्वेश्चन सेज, ये AIPMT 2011 मेंस का क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स वेदर दे आर करेक्ट और रॉन्ग, द 2 रॉन्ग स्टेटमेंट्स टुगेदर आर। तो कह रहा है कि नीचे 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उन्हें आप कंसीडर करो और पता करो वो करेक्ट है या रॉन्ग है, और जो रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं उन्हें हमें चूज़ करना है।
तो पहला स्टेटमेंट है द स्पोरोफाइट इन लिवरवर्ट्स इज मोर एलेबोरेट दैन दैट इन मॉसेस। कह रहा है कि स्पोरोफाइट जो होते हैं लिवरवर्ट में वो मोर एलेबोरेट होते हैं, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। अभी कुछ देर पहले ही हमने डिस्कस किया कि मॉसेस में जो होते हैं वो स्पोरोफाइट ज़्यादा एलेबोरेट होते हैं, मीन्स ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं एज कम्पेयर टू लिवरवर्ट्स। नेक्स्ट है साल्विनिया इज हेट्रोस्पोरस, तो ये बिल्कुल सही है। साल्विनिया एक टेरिडोफाइट है और ये दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, मीन्स ये हेट्रोस्पोरस है, तो ये करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द लाइफ साइकिल इन ऑल सीड बेयरिंग प्लांट्स इज डिप्लोएंटिक, तो ये कह रहा है कि जितने भी सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें लाइफ साइकिल जो होती है वो डिप्लोएंटिक होती है, तो ये बिल्कुल सही है, दिस इज करेक्ट। जितने भी सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं उनकी लाइफ साइकिल जो होती है वो डिप्लोएंटिक होती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इन पाइनस मेल एंड फीमेल कोन्स आर बॉर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज, तो कह रहा है पाइनस में मेल और फीमेल कोन्स जो होते हैं वो डिफरेंट ट्रीज में बॉर्न होते हैं, तो बच्चों ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट और कह सकते हैं रॉन्ग है, क्योंकि पाइनस जो है एक मोनोसियस प्लांट है, कि एक मोनोसियस प्लांट है, इट मीन्स जो मेल और फीमेल कोन्स होते हैं वो सेम ट्रीज में होते हैं, सेम ट्रीज पे होते हैं, पर डिफरेंट ब्रांचेस पे होते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस या डिफरेंट कोन्स में होते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट ट्रीज लिखा है, इस वजह से ये इनकरेक्ट या रॉन्ग स्टेटमेंट है, और हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही चूज करना था, मीन्स ए एंड डी आर रॉन्ग स्टेटमेंट, मीन्स हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में ए एंड डी लिखा है, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी बी सी ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो AIPMT 2011 के मेंस में पूछा गया था, एंड द क्वेश्चन सेज एग्जामिन द फिगर गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिविंग ऑल 4 पार्ट्स ABCD राइटली आइडेंटिफाइड। तो यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, इस पिक्चर को हमें अच्छे से देखना है और इनके जो पार्ट्स हैं ABCD उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ये बच्चों क्या है, ये पिक्चर जो है वो लिवरवर्ट का फीमेल थैलस है, दिस इज अ पिक्चर ऑफ फीमेल थैलस ऑफ लिवरवर्ट। ये लिवरवर्ट का एक फीमेल थैलस का पिक्चर है, और ये कैसे पता चला इसको, आप ये स्ट्रक्चर जो होती है मेल में डिफरेंट होती है और फीमेल में डिफरेंट है, ये इसकी आइडेंटिफाइंग स्ट्रक्चर, दिस इज आइडेंटिफाइंग स्ट्रक्चर की शेप अलग होती है। तो ये फीमेल थैलस है, और ये क्या हो गया बच्चों, ये तो फीमेल है, इसमें ये आर्कियोगोनियोफोर है, ये क्या है, ये फीमेल थैलस है। सी क्या है, आप कप लाइक स्ट्रक्चर्स देख सकते हो, दीज आर कप लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसे हम क्या कहते हैं, गेमा कप कहते हैं, और ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें क्या राइचोइड्स कहते हैं। इट मीन्स डी जो है, सॉरी ABC, ए दिस इज BC एंड दिस इज डी जो है वो राइचोइड्स है, तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन 1 हो जाए। A इज आर्कियोगोनियोफोर, B इज फीमेल थैलस, C इज गेमा कप एंड D इज राइचोइड, दिस इज D, दिस इज C एंड दिस इज B एंड दिस इज A। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो AIPMT 2010 प्रीलिम्स में पूछा गया था, एंड द क्वेश्चन सेज एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ। तो ये कह रहा है कि एल्गी में जो सेल वॉल होते हैं वो किन से बने होते हैं, उनमें क्या होता है। तो एल्गी के जो सेल वॉल होते हैं, इनके जो मेन कॉम्पोजिशंस होती हैं बच्चों, वो क्या होती है, वो होती है सेलुलोज, उनमें सेलुलोज होता है, फिर उनमें ग्लैक्टेंस होते हैं, ग्लैक्टेंस होते हैं, और उनमें मैनन होता है, और उनमें मैनन होता है। इट मीन्स कि ऑप्शन 4 जो है हमारा वो करेक्ट होता है। द सेल वॉल कंपोजिशन ऑफ एल्गी वेरीज फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप, मीन्स डिफरेंट एल्गी में डिफरेंट टाइप की सेल वॉल कंपोजिशन होते हैं, और मेनली क्या होते हैं, सेलुलोज होता है जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, इसके अलावा ग्लैक्टेंस होते हैं जो कि एक पॉलीसैकेराइड्स है, और ये मेनली रेड एल्गी में पाया जाता है। इसके अलावा मैनन होते हैं, ये भी एक पॉलीसैकेराइड है जो कि कुछ ग्रीन और कुछ ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। तो एल्गी का जो सेल वॉल हो गया क्या से बना हो गया, सेलुलोज, ग्लैक्टेंस और मैनन से, इट मीन्स ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो AIPMT 2010 मेंस में पूछा गया था, एंड द क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसियस। अब हमें निम्नलिखित में से मोनोसियस प्लांट को चूज करना है। मोनोसियस प्लांट मीन्स ऐसे प्लांट जिसमें कि मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होते हैं वो सेम प्लांट में होते हैं, सेम प्लांट में होते हैं। ऑप्शंस क्या है, डेट पाम, मार्केंसिया, साइकस, पाइनस। तो हमने कई बार डिस्कस कर लिया है बच्चों कि पाइनस क्या है, पाइनस एक मोनोशियस प्लांट है, एक मोनोशियस प्लांट है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। पाइनस एक मोनोशियस प्लांट है, जबकि डेट पाम क्या है, ये डायोसियस है, मार्केंशिया ये एक लिवरवर्ट है, ये भी डायोसियस है, साइकस ये भी डायोसियस है। डायोसियस प्लांट्स वो होते हैं जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होते हैं वो सेपरेट प्लांट्स में होते हैं, और मोनोसियस प्लांट्स वो होते हैं जिसमें मेल और फीमेल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो सेम प्लांट में होते हैं बट सेपरेट ब्रांचेस या डिफरेंट ब्रांचेस में होते हैं। तो ये था बच्चों इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। होप आपको सॉल्यूशन और मेरा कंटेंट पसंद आया हो।
तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यू स्टे मोटिवेटेड एंड स्टडी हार्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक स्टडी हार्ड एंड स्टे फोकस्ड। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।